हाँ, हो गया। हाँ। So, hello everyone. Ayush, I think sound is coming from your mic. Okay. So, कल हम लोगों ने क्या क्या किया था? सबसे पहले हम लोगों ने देखो डिस्कस किया था कि गिट और गिटहब ज़रूरी क्यों है। इसके बाद हम लोगों ने बताया कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और इवन हम लोगों ने गिटहब डेवलपर स्टूडेंट पैक के बारे में बताया था कि वो उसको अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। तो किसने किसने अप्लाई कर दिया था गिटहब डेवलपर स्टूडेंट पैक के लिए? You can write in the chat box. Sayan has applied. Okay. Anyone else? Do you face any problem in applying, or you haven't done so because uh, कुछ और काम तुम लोग को था? How can I apply? Okay. आयुष अभी भूल गया. ओके. आयुष जल्दी से ओवरव्यू दे सकते हो क्या कि अप्लाई कैसे करना? हेलो आयुष. हाँ 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 हेलो. हाँ। हेलो। जल्दी से एक ओवरव्यू दे सकते हो अप्लाई कैसे करना? हाँ हाँ, एक सेकंड, प्रेजेंट कर देते हैं स्क्रीन। वो क्या प्रोसेस बताने की बस डॉक्स वो वहां से करना है? डॉक्स. हाँ, डॉक्स दे दो और एक बार बस प्रेजेंट करके दिखा दो कहाँ पर है. ठीक है। आई गेस इट्स विजिबल। या. तो you have to just search in Google GitHub Student Developer Pack, and after that apply for a Student Developer Pack. Link will appear. Just go to the link, and this is a simple doc you can follow. It's very easy to follow doc. Just do whatever written here, and the application process is very nominal. They just check if you are a student or not. And one more important point, ki please add your edu email which is provided by the college. Just for if you have a GitHub account, पहले से अगर तुम्हारे पास GitHub account है तो तुम क्या कर सकते हो कि अपना एजुकेशन वाला ईमेल जो है तुम उधर ऐड कर सकते हो, और उसके बाद फिर तुम यहाँ पे जो कॉलेज वाला जो ईमेल है अगर यहाँ पे दोगे ईमेल के जगह पे, तो क्या होगा कि वो लोग जल्दी से वेरीफाई कर लेंगे। उन लोग को पता है कि कॉलेज ही अगर स्टूडेंट हो तभी तुमको वो मिला होगा। तो ये तो उन लोग को पता चल जाएगा कि तुम स्टूडेंट हो। और ये बस ये नॉमिनल एप्लीकेशन है, बस यही देखते हैं उन लोग कि ये स्टूडेंट कोई स्टूडेंट ही को मिल रहा है वो जो भी पैक है। तो तुम लोग इसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है। और बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा फायदा है उसका। जैसे बताए थे, डोमेन नेम मिलेगा 2-3 ठो, तुम डोमेन अप्लाई कर सकते हो। कैनवा कैनवा का सब्सक्रिप्शन, डाटा कैम का सब्सक्रिप्शन, बहुत सारा टूल्स और बहुत सारा ट्रेनिंग है। तुम लोग एक्सप्लोर करके देख भी सकते हो और क्या क्या मस्त मस्त चीज़ है उसमें, और तुम लोग उसको यूज़ कर सकते हो। राइट. सो आई गेस इसको अप्लाई कर लेना. ठीक है. कमलेश पूछ रहा है हाउ डू यू प्लान टू यूज गिटहब? हाँ, हाउ डू यू प्लान टू यूज गिटहब? तो उसमें तुम लिख सकते हो कि हाउ विल यू हेल्प, मतलब तुम्हारा प्लान क्या है गिटहब को यूज़ करने का, कि तुम अपना अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट उस पर अपलोड करोगे, उसके बाद पोटेंशियली लोग उस पर कंट्रीब्यूट करेंगे, तो और या तुम दूसरे के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करे। तो बेसिकली तुम गिटहब को कैसे यूज़ करोगे वही वहाँ पे एक्सप्लेन करना है तुमको। ओके भाई। ठीक है। ठीक है, तो आई गेस आगे बढ़ते हैं. पुल रिक्वेस्ट से दिखाना स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हम ओवर भी दे रहे थे ना. हाँ.
तो विक्रम, उसके बाद हम लोगों ने जैसे बताया था कि ऐसा हम लोगों ने गिट प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो उसका भी एक ओवरव्यू जल्दी से दिया जाए कि स्किप किया जाए इसको। आयुष, व्हाट वी कैन क्या? डू? एक बार तुम दिखा दो थोड़ा सा, अच्छा, बस फट से। ओके, हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? हाँ हाँ, यस। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पे बात है गिट और गिटहब का, ठीक है। तो गिट क्या होता है तुम्हारा कि तुम उसमें कोई भी अगर कोड चेंजेस करते हो तो तुम उसको ट्रैक कर सकते हो। जैसे अगर मान लो तुम कुछ कोड लिखे, ठीक है, मतलब इनिशियली तुम कुछ कोड लिखे, बट उसके बाद तुमने क्या किया, फिर से तुम कुछ कोड लिख रहे हो, तो अब तुम जो पुराना कोड लिखे हो तुम उसको ट्रैक कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए जो टूल है वो है तुम्हारा गिट। गिट को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन सिस्टम कंट्रोल, इसका ये फीचर है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो आई विल शो यू, लेट मी फायर माय गिट बैश। ये हमने कल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। सबसे पहले ये जो है तुम्हारा ये तुम्हारा एक लोकल रिपोजिटरी है, ठीक है। मतलब लोकल हो गया, मतलब ये तुम्हारे लोकल मशीन में है, इसलिए इसको तुम लोग कह रहे हैं लोकल रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फाइल बनाया था, तुम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी फोल्डर बना सकते हो, बट कल मैंने बनाया था गिट बैश की मदद से यहाँ पे फोल्डर। तो उसका जो कमांड था तुम्हारा एक mkdir होता है, और जो भी फोल्डर का तुमको नाम लिखना होता है, जैसे कुछ भी अगर फोल्डर का नाम मान लो हेलो है तो तुम हेलो करके बना सकते हो, ठीक है। अगर एंटर दाबेंगे तो यहाँ पे फोल्डर तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो तुम विक्रम, तुमने यूज किया था विजुअल स्टूडियो कोड, तुमने यूज किया होगा आई गेस। यस भैया, यस भैया। तो गिट बैश से तुम विजुअल स्टूडियो कोड में भी जा सकते हो। उसका कमांड है तुम्हारा कोड डॉट, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा विजुअल स्टूडियो कोड में खुल गया, ठीक है। कल हमने एक फाइल बनाया था, तो मैं अपना गिट बैश रन कर लेता हूं। सो कल हमने एक फाइल बनाया था readme.md। ये readme.md फाइल क्या होता है, लेट मी शो यू। मैंने तुमको गिट के बारे में बताया, और गिटहब तुम्हारा क्या होता है। गिटहब इज नथिंग, इज जस्ट अ वेबसाइट, ओके। जो भी तुम गिट से जो रिपोजिटरीज बना रहे हो, तो तुमको जैसे मान लो जैसे तुम कुछ वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो तुमको उसको ऐसे होस्ट करना होता है ना। तो तुम क्या करते हो, तो इसी ढंग से गिटहब तुम्हारा एक वेबसाइट है जहाँ पे तुम गिट रिपोजिटरीज को होस्ट करते हो, ठीक है। तो इस गिटहब को हम लोग रिमोट रिपोजिटरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रिमोट मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन में तुम्हारा ये है वेबसाइट है, तो इसको हम लोग रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं गिटहब को, ठीक है। ये है मेरा प्रोफाइल। ये मैंने जब तुम क्रिएट करोगे गिटहब पे, तो तुमको ये पेज तुमको दिखेगा, अपना प्रोफाइल पेज। यहाँ पे नाम वाम दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे तुमको प्रो बैच दिखेगा। सबसे पहले प्रो बैच तुमको क्यों दिखेगा, जब तुम गिटहब डेवलपर स्टूडेंट टैग के लिए अप्लाई कर दोगे तो तुमको यहाँ पे एक प्रो बैच दिखेगा, ठीक है। अब देखो मैं रिपोजिटरी का बात कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक टैब है रिपोजिटरीज, ठीक है। तुम रिपोजिटरीज में गए, यहाँ पे तुम्हारा न्यू है, यहाँ से तुम क्या करोगे, न्यू रिपोजिटरी बनाओगे, है ना। यहाँ पे देखो तुम्हारा रिपोजिटरी नेम है, यहाँ पे तुम कुछ रिपोजिटरी नेम लिखोगे। यहाँ पे तुम जो तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में तुम डिस्क्रिप्शन लिख दोगे। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट है, उसमें तुम ये बता दोगे कि पब्लिक मतलब पब्लिक में अगर तुम रेडियो बॉक्स में सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा रिपोजिटरी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सबको दिख रहा है,
बट अगर तुम प्राइवेट कर रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि वो जो रिपोजिटरी है सिर्फ तुमको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे तुम लिख कर यहाँ पे तुम क्रिएट कर दोगे। ओके, लेट मी जस्ट डू इट। तो देखो, जब तुम रिपोजिटरी क्रिएट कर दिए तो तुमको ये पेज मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा रिपोजिटरी है उसका एक पर्टिकुलर यूआरएल होता है। अब हर जो भी तुम्हारा ऑनलाइन में है, तुम कुछ भी अगर एक्सेस करते हो ऑनलाइन तो किससे करते हो? यूआरएल से करते हो, है ना। तो तुम्हारा रिमोट रिपोजिटरी जो यहाँ पर है उसका भी है तुम्हारा एक यूआरएल। ठीक है, नाउ ये हो गया। ठीक है, तो मेन है कि तुमको लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर मान लो तुम लोकल रिपोजिटरी में कुछ भी तुम फाइल बनाए, मान लो तुम कुछ भी अगर फाइल बना दिए, फाइल बनाने का एक कमांड है touch hello.html। ठीक है, तो देखो तुम्हारा यहाँ पे आराम से फाइल बन जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम क्या करते हो, यहाँ पे तुम्हारा 4 लाइफ साइकिल होता है। पहला लाइफ साइकिल है वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरा लाइफ साइकिल है स्टेजिंग एरिया, तीसरा लाइफ साइकिल है गिट डायरेक्टरी और फोर्थ लाइफ साइकिल है तुम्हारा गिटहब। ठीक है, तो अभी जो है ये जो तुम्हारा दिख रहा है पूरा, यहाँ पे जो तुम्हारा फोल्डर दिख रहा है ये तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी है। वर्किंग डायरेक्टरी क्यों है? ये तुम्हारा वर्किंग डायरेक्टरी है। ये वर्किंग डायरेक्टरी तुम्हारा क्रिएट कैसे हुआ? ठीक है, तो जब तुम सबसे पहले जब फोल्डर बनाए, याद होगा तुमको विक्रम, जब हम लोगों ने यहाँ से फोल्डर बनाया था mkdir करके, ठीक है, तो वो तो तुम्हारा एक नॉर्मल फोल्डर था, है ना, उसमें तुम्हारा गिट कनेक्टेड नहीं था। ठीक, तो तुम क्या करते थे, सबसे पहले गिट कनेक्ट करने के लिए तुम लिखते थे गिट इनिट। गिट इनिट करने से क्या होता है, तुम्हारा जो तुम फोल्डर बनाए हो वो तुम्हारा गिट से इनिशियलाइज हो गया है, मतलब अब तुम्हारा गिट रिपोजिटरी बन गया है। ठीक है, तो अब देखो जब गिट इनिट तुम करते हो, इनिशियलाइज हो गया है, तो सबसे पहले जो तुम्हारा बनता है वो तुम्हारा बनता है ये तुमको दिख रहा होगा डॉट गिट। जो डॉट गिट फाइल बना है, ये डॉट गिट फाइल कर क्या रहा है, अब तुम कुछ भी कोड कर रहे हो, कुछ भी तुम चेंजेस कर रहे हो, कितना भी चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, वो सारा चेंजेस तुम्हारा डॉट गिट फाइल में सेव होते जा रहा है। मान लो तुम hello.html बनाए, ठीक है, उसमें तुम कुछ कोड किए, फिर तुम मान लो कुछ भी नया फाइल बनाए, ठीक है, उसमें तुम कुछ नया कोड लिखे, ठीक है, उसको तुम ऐड किए, तो क्या हुआ, पहले जो तुम ऐड किए वो तुम्हारा डॉट गिट में गया, इसके बाद फिर जो तुम नया फाइल बनाया वो भी तुम्हारा डॉट गिट में गया। तो वैसे वैसे करके एक एक करके वो स्नैपशॉट लेते रहता है हर एक अलग अलग टाइम में। ठीक है, हर एक वर्जन वो मेंटेन करते रहते हैं। जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्जन होता है ना, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 ऐसे करके वर्जन आते जाता है। वैसे ही तुम्हारा डॉट गिट जो है वो तुम्हारा वर्जन मेंटेन करते रहता है। इससे क्या फ़ायदा है कि तुम किसी भी वर्जन में जाकर तुम कुछ भी चेक कर सकते हो, राइट। मतलब मान लो तुम कुछ नया वर्जन बनाया, तो तुम सॉफ्टवेयर देखते ही होगे, सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि तुम कुछ नया वर्जन बनाए, उसमें कुछ बग्स एरर्स आ गया, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, जो तुम्हारा प्रीवियस वर्जन था वो तो तुम्हारा सही था, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले प्रीवियस वर्जन में जाओगे, चेक करोगे कि तुम्हारा सही है या नहीं है, राइट। मतलब वहाँ पे तुम देखोगे कि तुम्हारा बग्स एरर्स क्यों नहीं था उसमें, तो वहाँ से तुम मेंटेन किए और उसके बाद तुम फिर नए वर्जन में गए और उसको ठीक कर दिए, या मे बी तुम नया वर्जन उड़ा ही दिए, तुम प्रीवियस वर्जन में गए वहाँ से ठीक करना शुरू किए, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारा सारा कोड चेंजेस जो तुम ओवर टाइम कर रहे हो सब कुछ तुम्हारा स्टोर होते जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा इनिशियलाइज हो गया। ओके, फिर तुमने फाइल बना दिया, एक फाइल बनाया टच hello.html करके बन गया। hello.html में गए, यहाँ पे तुमने कुछ भी कोड लिखा, ठीक है, मान लो कुछ भी लिखा, कोड लिखा, उसको सेव किया। सेव करने के बाद क्या करना है, वर्किंग डायरेक्टरी का तुमको समझ में आ गया। ये तुम्हारा जो जितना बताया ये तुम्हारा पहला लाइफ साइकिल था, वो था वर्किंग डायरेक्टरी, ये तुम्हारा सब कुछ आ गया वर्किंग डायरेक्टरी में। अब दूसरा लाइफ साइकिल आता है तुम्हारा स्टेजिंग एरिया। ठीक है, स्टेजिंग एरिया में क्या हो जाता है कि तुम जो फाइल बनाए, ठीक है, उसको तुमको एक जगह ऐड करना होता है। ठीक है, तुमको एक जगह मतलब ऐड करने का मतलब क्या हो गया
कि अभी तक तुम्हारा जो डॉट गिट फाइल बना है वो सिर्फ बना था गिट इनिट करने से, बट तुम जो नया फाइल बना है अभी तक वो डॉट गिट तुम्हारा जो फाइल है वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब वो तुम्हारा कोड चेंजेस देख नहीं पा रहा है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, तुम गिट को बताओगे कि हाँ भैया मैंने एक फाइल बनाया है, उसमें कुछ कोड किया है, अब हम उसको ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ट्रैक द फाइल्स। एक कमांड होता है git add डॉट या git add डैश डैश ऑल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी तुम्हारे फाइल्स हैं सारे कुछ ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसमें इस कमांड का दिक्कत ये है कि इसमें सारे फाइल्स तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। अगर मान लो तुमको कोई फाइल्स ऐड नहीं करना है तो तुम क्या करोगे, जो फाइल्स है बस उसी का नाम लिख दोगे और तुम उसको ऐड कर दोगे, राइट। तो गिट ऐड करने से तुम्हारा ऐड हो जाएगा। उसके पहले एक और कमांड है, ये दिखा देते हैं। गिट स्टेटस एक कमांड है, उसमें क्या होता है कि तुम्हारा सिर्फ जो देखो अनट्रैक्ड फाइल्स दिखा रहा है, ये अभी तक तुम्हारा स्टेजिंग एरिया में गया नहीं है, तो hello.html दिखा रहा है तुम्हारा ट्रैक हो नहीं रहा है, उसको तुम गिट ऐड से ट्रैक कर दिए, ठीक है। अब तुम अगर गिट स्टेटस देख रहे हो तो देखो चेंजेस टू बी कमिटेड लिख रहा है, ये तुम्हारा स्टेजिंग एरिया पे आ चुका है, नया फाइल बन के hello.html बन गया है, वो स्टेजिंग एरिया में आ गया है, डॉट गिट तुम्हारा ट्रैक कर ले रहा है फाइल को, ठीक है। अब जब फाइल ट्रैक हो गया तो अब आता है तीसरा लाइफ साइकिल, वो है तुम्हारा गिट डायरेक्टरी। गिट डायरेक्टरी क्या होता है कि अब तुम जो भी चेंजेस तुम स्टेजिंग एरिया में डाल दिए उसको तुमको सेव कर देना होता है, ठीक है, कि लाइक अब हाँ हो गया है, उसको एक वर्जन दे दिया, वर्जन देके सेव कर दिए। तो उसके लिए तुम्हारा क्या कमांड है, गिट कमिट एम कुछ भी एडेड hello.html, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तीसरा लाइफ साइकिल तुम्हारे यहाँ पे अब सेव हो गया है, मतलब अब तुम अगर देखोगे गिट स्टेटस से तो तुम्हारा जो फाइल था वो स्टेजिंग एरिया से हट चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा वो सेव हो चुका है, तुम्हारा क्लीन हो चुका है, वर्किंग डायरेक्टरी से तुम्हारा गिट डायरेक्टरी में पहुंच चुका है, ठीक है। अब जब तीसरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, अब तुम क्या करोगे कि लोकल को रिमोट के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो लोकल को रिमोट के साथ कनेक्ट करने के लिए तुमको करना होता है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन करके, देखो यहाँ पे जो मैंने नया बनाया था जो URL है, ठीक है, उसको तुम कॉपी करोगे और तुम उसको पेस्ट करोगे। तो अब क्या होगा, तुम्हारा जो लोकल रिपोजिटरी है ये वाला और जो तुम्हारा रिमोट रिपोजिटरी है वो तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ये हमने कल बनाया था तो ये पहले से हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ था, वो जो प्रीवियस रेपो था तुम्हारा ये वाला था। डेमो रेपो 2, ठीक है, ये वाला था। उस समय जब हम रिमोट से ऐड करेंगे तो ये सब तुम्हारा कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा तब दिखाएगा जब तुम गिट पुश कर दोगे, ठीक है। आई गेस एरर आना था बिकॉज वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ था, तो हम लोग गिट पुल का बाद में बात करेंगे, अभी ऐसे दिखा देते हैं। तो गिट पुश से क्या होगा कि लोकल से तुम्हारा रिमोट में तुम्हारा सारा कुछ पुश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ पुश हो रहा है और देखोगे यहाँ पे, आप देखो चेक करो तो देखो तुम्हारा hello.html अब तुम्हारे वेबसाइट में यहाँ पे आकर जो गिट रिपोजिटरी है वहाँ पे यहाँ पर आकर तुम्हारा पोस्ट हो गया है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कल हम लोगों ने किया था, लोकल को गिटहब से कनेक्ट और यहाँ तक हुआ था। बाद में हमने किया था वहाँ से अब कोई और, अगर मान लो हम ओनर है इस रेपो पे, ठीक है, तो अब दुनिया भर में जितने लोग हैं वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी कोने में बैठ के तुम्हारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आयुष ने दिखाया था कि कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हेलो आयुष। हेलो। हाँ, तो जल्दी से तुम वो भी दिखाई दो। वो हम वापस से जब करेंगे ना तो वो सब चीज वापस से रिपीट होगा, तो हम दिखा देंगे उसी टाइम पे। अच्छा, इश्यू नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो इकरम यहाँ तक समझ में आया ना इतना दूर तक? अभी आयुष अभी आई।
हाँ, तुम फिर रेफर कर लेना कल के वीडियो को, ठीक है, तो तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके भाई, मैं यूट्यूब देख लूँगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। कल हमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लिया था, ठीक है एवरीवन। तो अब मेरे प्रोजेक्ट में आयुष ने पुल रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब हम उस प्रोजेक्ट के ओनर है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, उसके देखना है कि उसका जो कोड चेंजेस किया है वो सही है या नहीं है। हमको बेसिकली उसके कोड को रिव्यू करना है, राइट। तो रिव्यू करने के लिए क्या करना होगा, हमको अपने रेपो में जाना होगा, ठीक है। हम अपने रेपो में गए। नाउ सी दिस, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? ये फिर से स्टार्ट है, ठीक है। मतलब कल जहाँ से छोड़े थे वहां से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट है, दिख रहा होगा सबको। तो यहाँ पे देखो चार दिखा रहा है क्योंकि 4 लोगों ने पुल रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहले कल आयुष ने पुल रिक्वेस्ट किया था एक, जो कि कल दिखाया गया था। इसके बाद सोमनाथ ने किया, फिर सायन ने किया, फिर सत्यम ने किया, ठीक है। तो सबका ऑर्डर में दिखाते जा रहा है कौन कितने आवर्स में कर रहा है, कब कर रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पे स्टैक होते जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले किस में जाया जाए, चलो ठीक है, सबसे पहले आते हैं सोमनाथ में, ठीक है। हाँ, हम आ गए हैं सोमनाथ के पुल रिक्वेस्ट में जो उसने किया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा रहा है कि SPXD जो उसका तुम्हारा यूजर नेम होगा सोमनाथ का, उसने मर्ज किया कमिट को मेरे मास्टर ब्रांच में। कहाँ से किया, एक जो कल आयुष ने दिखाया था कि ब्रांच क्रिएट करके कैसे हम लोग पुश करते हैं चेंजेस को। तो उसने एक ब्रांच बनाया SPXD और पुश कर दिया मास्टर ब्रांच में, राइट। तो यहाँ पे तुमको ये दिखा रहा है, यहाँ पे तुमको दिखा रहा है कि उसने क्या क्या किया। जैसे एडेड somnath.md किया, अपना ये टाइटल चेंज किया, जितना बार भी किया, ठीक है। फिर अपडेट किया। तो यहाँ पे बेसिकली दिखा रहा है कि उसने क्या क्या कमिट किया है, ठीक है। और अगर और डिटेल में देखना है तो यू कैन सी हियर कमिट्स का यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसने कमिट्स क्या क्या किया, और यहाँ पे फाइल्स चेंज में दिखा रहा है कि किस किस फाइल्स में उसने क्या क्या चेंज किया, ठीक है। तो उसमें readme.md में चेंज कर दिया था, आई थिंक वो गलती से हुआ होगा। और somnath.md में जो उसको करना था तो उसने ये कर दिया, ठीक है। बट द थिंग इज, यहाँ पे हम तुम लोग को मर्ज करने से पहले हम उसका एक गलती दिखा देते हैं कि वो मतलब गलती नहीं है एक्चुअली, मतलब ऑब्वियसली जब पहली बार करोगे तो ये छोटी छोटी बातें ऐसे याद मतलब पता नहीं होती है, ठीक है। तो उसने गलती क्या किया है, देखो यहाँ पे उसको करना क्या था, उसको एक फाइल बनाना था somnath.md करके, ठीक है। somnath.md करके फाइल बनाना था और बस वही बनाना था, और उसको कुछ चेंज नहीं करना था। उसको readme.md में कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। बट उसने कर दिया, शायद गलती से हो गया होगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली बात था कि उसको तो एक फाइल बनाना था, बट उसने दूसरे फाइल में भी मॉडिफाई कर दिया। बट उसको वो क्या कर सकता था कि उसको वो पुश नहीं कर सकता था, मतलब उसको वो कमिट करके पुश नहीं कर सकता था, उसको वो उसी टाइम पर वहां से हटा सकता था, ठीक है। तो उसका हम तुम लोग को प्रोसेस दिखा देते हैं। वेट, देखो मान लो readme.md है, ठीक है। इसको तुमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे contributing.md है, मान लो piyush.md करके हम फाइल बनाते हैं, बस हमको वो वाला फाइल बनाना होता है, ठीक है। और हमको readme.md में चेंज नहीं करना होता। बट क्या हुआ कि गलती से हम गए और यहाँ पे ऐसे कुछ लिख दिए, ठीक है, और गलती से सेव हो गया, ठीक है। और जो मेरा hello.html था, hello.html समझ लो मेरा piyush.md है, ठीक है। मान लो फाइल बना ही लेते हैं, मान लो touch.piyush.md मैंने बनाया, ठीक है। उसमें हमको सिर्फ इस टेम्पलेट को ही डालना है,
इस टेम्पलेट को डालना है। यहाँ पे तुम लोग समझ लेना कि यहाँ पे हमको अपना नाम लिखना था, स्ट्रीम लिखना था, ये सब करके डालना था। ठीक है, वो भी मैं करूँगा नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, readme.md में भी अपडेट कर दिया और use.md में भी अपडेट कर दिया। तो देखो यहाँ पे जब तुम git स्टेटस करके देखोगे तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिखा दे रहा है कि मैंने मॉडिफाई किया है readme.md फाइल। ठीक है, और क्या हो रहा है, मैंने एक नया फाइल बनाया है use.md करके। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ use.md ही पुश करना है ना। तुमको तो जो readme.md में हुआ है उसको तो पुश करना नहीं है। ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करोगे, अगर मान लो तुम गलती से git ऐड कर भी दिए, ठीक है, git ऐड मान लो तुम लोग गलती से कर भी दिए, तो अब तुम अगर git स्टेटस देखते हो क्या, वेट अ मिनट, तो एक और कमांड होता है तुम्हारा सबसे पहले कि जब स्टेजिंग एरिया में चला गया, ठीक है, तो अगर तुमको अगर स्टेजिंग एरिया से हटाना हो, मान लो तुम्हारा स्टेजिंग एरिया पहुंच गया बट तुम देखे कि कुछ फाइल्स है जिसको हमको स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना है, ठीक है, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा साफ साफ दिखा रहा है। तुम लोग को ये सब कोड ऐसा कुछ मेमोराइज करने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ तुम्हारा यहाँ पे दिखाते जाता है, तुमको बस फिगर आउट करते जाना है कि क्या क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिखा रहा है git restore staged file to unstaged, है ना। तो तुम क्या करोगे, restore staged जो फाइल का नाम है उसको तुम यहाँ पे डाल दोगे, जैसे views.md था और yes hello.html था। ठीक है, अब तुम देखो वापस से, अब देखो तुम्हारा क्या हुआ है, यहाँ पर जो तुम्हारा स्टेज्ड फाइल था वो तुम्हारा अनस्टेज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अनट्रैक्ड फाइल्स भी है, जो तुम्हारा नया बना है वो अनट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, जब स्टेजिंग एरिया में चला गया तो उसको वापस कैसे लाना है। ठीक है, अब एक मिनट, ये तो हो गया। अगर मान लो फिर से तुम कुछ गलती से कर दिए, ठीक है, उसको तुम सेव किए, तो तुम वापस से गेट स्टेटस से देख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा मॉडिफाइड लिख रहा है। ठीक है, तो अब अगर तुमको एक कमांड होता है git restore फाइल का नाम, देखो इसमें क्या होगा, जो तुम मॉडिफाई किए हो और तुमको इसको पुश करना नहीं है, तो तुम ये कमांड अगर लिख दोगे git restore readme.md, तो इससे क्या होगा, देखो जो तुम नया लिखे थे यहाँ पर हेलो करके वो तुम्हारा हट गया। अब यहाँ पे तुम अगर गेट स्टेटस से चेक भी करोगे, देखो अभी तुम्हारा ये रेड रेड आ रहा है ना, रेड रेड आ रहा है, पहले तुम्हारा कैसे आ रहा था, पहले तुम्हारा आ रहा था ये ग्रीन करके आ रहा था, है ना। अब अगर तुम गेट स्टेटस देखोगे तो अब देखो वापस से तुम्हारा ग्रीन आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो मॉडिफाई हो चुका था तो अब ग्रीन दिखा रहा है, बट पहले जो था मतलब व्हाट आई वाज सेइंग इज कि तुमको readme.md फाइल में कुछ चेंजेस करना नहीं है, राइट, तो तुमको उसको पुश करना नहीं है, तो तुम git restore से वापस से ठीक कर सकते हो। ठीक है, और वापस से अब तुम क्या करोगे, git commit कर दोगे, कुछ भी मैसेज डाल दो अपडेटेड करके कमिट कर दोगे, स्टेटस देखोगे। ठीक है, अच्छा एक फाइल जो था तुम्हारा अनट्रैक्ड फाइल्स था, यहाँ पे देखो मैंने गलती किया, एक मैंने देखा नहीं कि कौन कौन सा फाइल्स एडेड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने गेट स्टेटस लिखा तो मैंने क्या पाया, यहाँ पे साफ साफ मैसेज दे दिया कि ये फाइल्स अनट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो इस ढंग से तुम लोग गलती कर सकते हो। ठीक है, तुम लोग कुछ भी करोगे तुम लोग गलती कर सकते हो, तो यहाँ पे तुमको कुछ ऐसा याद करने का या कुछ भी कोड मतलब कुछ भी जो कमांड्स है उसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा खुद ब खुद तुम्हारा जो गिट बैश है वो सब दिखा देगा। तो दिखा रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल्स है views.md, तो क्या करोगे, फिर से इसको गिट ऐड कर दो, फिर गिट कमिट कर दो, अगेन में भी। ठीक है, अब तुम अगर गिट स्टेटस चेक कर रहे हो, देखो सारा कुछ जा चुका है।
फिर तुम गिट पुश कर दो। आई थिंक ये एरर देगा क्योंकि अभी तुम्हारा नहीं एरर नहीं, तुम्हारा वर्किंग ट्री क्लीन है, नथिंग टू कमिट है, वर्किंग ट्री क्लीन है, ठीक है। तो अब तुम गिट पुश किए तो अब यहाँ पे देखो तुमको दिखा रहा है। देखो readme.md में मैंने हेलो लिखा था, ठीक है, बट मैंने वहाँ पे एक गलती क्या किया कि मैंने ऐड कर दिया था उसको। तो ऐड किया तो हुआ क्या, वो ऐड हो चुका था, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुका था। तो वो जो गेट रिस्टोर वाला कमांड था वो तुमको लिखना था ऐड करने से पहले, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद का एक और मतलब एक और फीचर दिखा दिया तुम्हारा गिट का कि तुम अगर स्टेजिंग एरिया में जा रहा है तो स्टेजिंग एरिया से तुम वापस कैसे ला सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जब एरर मैंने ठीक कर दिया तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से एक कमांड मतलब यहाँ पे शायद हेलो लिखा था और उसको मैंने रीस्टोर करने के लिए क्या किया कि गिट रीस्टोर लिखा, वहाँ से हट गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने उसको भी ऐड कर दिया होता, मतलब उसको भी अगर कमिट करके पुश कर दिया होता तो क्या होता कि यहाँ पे 2 हेलो आता है ना, ये भी तुम्हारा अपडेट हो चुका होता, राइट। बट अब यहाँ पर नहीं हुआ है। तो सोमनाथ ने गलती यही किया कि देखो सोमनाथ ने गलती यही किया, वेट, उसने जो फाइल्स चेंज किया तुम्हारा readme.md भी चेंज कर दिया और somnath.md भी कर दिया। तो अगर तुम लोग पहले ही अगर रीस्टोर कर दोगे, ठीक है, तो ये readme.md में तुम्हारा कुछ मॉडिफिकेशन होगा नहीं, तुम्हारा सिर्फ somnath.md में ही मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन ये देखो प्लस 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 दिखा रहा है, ये प्लस 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 क्या है कि इसने जो जो कोड ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो माइनस दिखा रहा है ना, तो माइनस क्या दिखा रहा है कि इसने कुछ यहाँ पे चेंज किया, मतलब कुछ डिलीट या कुछ भी किया होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। और प्लस दिखा रहा है कि उसने क्या चेंज वापस से किया। आई डोंट नो यहाँ पे उसने क्या किया, आई थिंक 2 बार लिंक दिया होगा या क्या किया होगा। सोमनाथ है क्या तुम्हारा मीट में? आयुष हेलो? नहीं है, नहीं है, नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो ये रीस्टोर वाला तुम लोग को क्लियर हुआ? पीयूष हाँ हाँ बोलो। बोल रहे हैं जैसे वो redmi डॉट md है और एक वो हम लोग को जैसे उसमें कमिट क्या करना है एक्चुअली redmi डॉट md करना है या फिर अलग से फाइल भी बनाना होगा हम लोग को उस हाँ। टास्क के लिए? readme.md जैसे हम यहाँ पे तुमको बता रहे थे कि इसने क्या किया, इसने readme.md में भी तुम्हारा अपडेट कर दिया है ना, बट readme.md में तुम लोग को कुछ नहीं करना है, तुम लोग को बस एक फाइल बनाना है haritra.md जैसे तुम्हारा बन जाएगा, Okay. ठीक है। तुमको उसमें कुछ नहीं करना है। तो वही हम बता रहे थे कि उसने वही गलती कर दिया कि readme.md में उसने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। ओके ओके तो इसीलिए गिट रीस्टोर कर देते हैं जिससे कि वो हट जाता है, ठीक है। और जब पुश करोगे तो सिर्फ तुम्हारा arith.md जाएगा। ठीक। अब सबको क्लियर हुआ? हेलो हेलो, सभी को क्लियर हुआ? हाँ शायद हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नाउ अब पढ़ते हैं, आई गेस इसका मर्ज कर देते हैं। wait, उसके पहले शायर का भी देख लेते हैं। सायन का भी वैसे ही है, तुम्हारा सारा कुछ तुम्हारा कमेंट वमेंट दिखा रहा है जो हम बताएं, उसका सही किया उसने। उसने कुछ ऐसा readme.md को अपडेट नहीं किया, उसने अपना जो फाइल बनाया उसमें अपडेट किया। उसने एक्चुअली देखो 3 कमेंट किया है। पहले में उसने शायद ये सब लिख दिया था, तो मैंने इन्फॉर्म किया था कि ऊपर वाला लाइन मत लिखो, और आई गेस उसका, और हाँ ये जो गलती किया है जो उसको आयुष कंटिन्यू करेगा उसके बाद से, ठीक है, क्योंकि वो जो गलती किया है उसको ठीक कैसे करना है वो तुमको आयुष शो करेगा, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, इसका पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर देता हूँ। ये यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का दिखा रहा था,
यहाँ पे हम कंफर्म मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि कॉस्मो 3769 यानी कि हम जो हम जो ओनर है उसका कमिट कर दिए अपने मास्टर ब्रांच में, और जो कमिट का जो आईडी था वो आईडी ये है। हर कमिट का अलग अलग आईडी होता है, तो उसका आईडी तुम्हारा ये था उसके लास्ट कमिट का, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, बस इतना ही होता है। तुम लोग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए और हम जो ओनर है हम तुम्हारा कोड रिव्यू किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पे जाकर हम पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दिए, ठीक है। इतना ही होता है। और ये भी होता है कि अगर मान लो तुम यहाँ पर गए, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्वर्सेशन टैब में, ठीक है। कन्वर्सेशन टैब में क्या है, मान लो हम इसका कुछ भी अगर देखें, मान लो इसका कमेंट्स में जाते हैं, कमेंट्स में जा रहे हैं, एक ये इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष बनाया था, ठीक है। उसमें ये अपना ये डाला था, जैसे सब लोग डाल रहे हैं आयुष.md, arith.md, sayan.md, है ना। वैसे ही करके इसने गलती से क्या किया कि रैंडम भी पुश कर दिया था, है ना। रैंडम करके y.txt इसने पुश कर दिया था गलती से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्वर्जेशन में जाएंगे और यहाँ पे हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि लाइक दिस, आयुष, you have pushed one more file, like please remove it and please remove it, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया उसके बारे में। तो अब क्या करेगा, आयुष वहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, देखेगा अरे किसने मुझे कमेंट किया है, तो वो कमेंट सेक्शन पढ़ेगा, फिर देखेगा क्या कमेंट में ओनर जो है, मतलब हम जो ओनर हो गए तो हम चाह रहे होंगे ना कि इस ढंग से कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बट देखेंगे कि नहीं उस ढंग से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो उस पीआर में हम क्या उसको बोलेंगे कि तुम जाओ ये सब चेंजेस करो और वापस से अपना पीआर को ठीक करके वापस से तुम भेजो, है ना। तो इसके बाद से आयुष जाएगा और वापस से जो जो चेंजेस करना है वो करके वापस से ठीक करके वापस से भेजेगा, ठीक है। मे बी वो कन्वर्सेशन में यहाँ पे अपना लिख सकता है कि ठीक है, लाइक थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई विल डू इट एंड जस्ट समझे रहे, ठीक है, वैसा करके। तो आयुष आई थिंक इसके बाद अब तुम्हारा ही काम है कि यहाँ पे मैंने तुम्हारा कन्वर्सेशन में लिख दिया है कि तुमको क्या ठीक करना है, तो इसके बाद से तुम देख लो, ठीक है। तो आयुष प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर, ओके। अच्छा, उसके पहले मैंने जो जो बोला सब कुछ क्लियर हुआ है ना, वो रीस्टोर वाला सब कुछ जो भी मैंने बताया, और उसके बाद भी मैंने जो जो बताया सब कुछ क्लियर हो गया ना। अरे हो गया है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आई गेस हो गया, ठीक है ठीक है। आयुष आप ले लो, यू कैन टेक ओवर। Okay. Wait a second. Just. हाँ, तो अभी तक पीयूष ने क्या बताया, पीयूष बताया कि कैसे हम लोग पीआर को मर्ज करते हैं, और मर्ज करने टाइम क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट मोड्स जिसको यूज करके हम लोग मर्ज कर सकते हैं, पर जो डिफॉल्ट मोड होता है उसमें क्या होता है कि मर्ज जैसे ही हम कोई भी चेंजेस मर्ज करेंगे तो वो एक न्यू कमिट के साथ मर्ज हो जाता है। तो वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मर्ज किया जाता है प्रोजेक्ट के नीड के अनुसार, चेंज के अनुसार। तो वो सब बात का बात है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे अपने जो हम लोग गलत करे हैं उसको, जो भी हम लोग चेंज करे हैं उसको ठीक करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सायन था उसने क्या गलत करा एक चीज। वेट, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। यस, सायन का जो मिस्टेक था वो आयुष क्लियर कर देगा।
नाउ बी रेडी, अब न्यू कमांड्स आने वाले हैं. ओके, इज इट विजिबल? यस यस विजिबल. हाँ, तो हम लोग पीयूष के रेपो में जाएंगे, जो उसका डेमो रेपो 2 था, वहां जाएंगे और देखेंगे कि पहले देख लेते हैं शायन क्या करा था. शायन का शायद यहाँ से ओपन पीआर दिखता है और यहाँ से क्लोज पीआर. अगर कोई पीआर मर्ज हो गया है या किसी के द्वारा क्लोज कर दिया गया है तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं. और पहले शायन ने एक पीआर क्लोज भी करा है, तो उसको देख लेते हैं पहले. तो शायन ने क्या करा था कि जैसे हम लोगों ने टास्क में बताया था कि एक न्यू ब्रांच बना के कमिट करना है, बट शायन पहली बार पीआर कर रहा है, तो इस चलते उसने मास्टर से ही कमिट कर दिया. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस. हाँ, तो शायन ने क्या करा कि मास्टर से ही कमिट कर दिया, बट हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो न्यू ब्रांच बना के करना है. जैसे सोहम, क्या नाम, एक और पीआर कौन कर रहा था? सोमनाथ एक अपना नया ब्रांच बनाया और उसके बाद उसने वहां से पीआर करा. तो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग व्हेन यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समवन. किसी और के प्रोजेक्ट में जब तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग. ब्रांच बना के ही कमिट करना सही है, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस होता है तो वहीं पे हम लोग पीआर में क्या होता है कि हम लोग एक ब्रांच से बस एक पीआर क्रिएट कर सकते हैं एट अ टाइम. जैसे अगर सायन ने अपने मास्टर ब्रांच से कोई कमिट क्रिएट कर दिया तो वो एक ही पीआर क्रिएट कर सकता है वहां से. अगर अब उसको कुछ नया कुछ ऐड करना है या कुछ और करना है तो उसके लिए उसको नया ब्रांच बनाना पड़ेगा, और वो सही तरीका नहीं है. तो अगर मास्टर में मान लो शायद 2 फीचर ऐड करने के लिए सोच रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, और वो मास्टर से कमिट कर दिया कोई, तो वो अगर वो दूसरा फीचर ऐड करने लगेगा, पहला फीचर पे उसने काम खत्म कर लिया और वो फीचर पुश कर दिया और दूसरा फीचर भी वो मास्टरी पे काम करने लगा, तो अब क्या होगा कि जैसे हम कल दिखाए थे कि हम एक बार पीआर क्रिएट करे थे और उसके बाद जो ये रैंडम वाला जो कमिट था वो हम बाद में करे थे. मतलब इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष को पुश करने के बाद हम पीआर क्रिएट कर दिए थे, उसके बाद हम ये रैंडम वाला कमिट जो है पुश करे थे. तो क्या हो गया कि रैंडम वाला कमिट इधर ही आ गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ब्रांच से हम एक ही पीआर कर सकते हैं. तो उसमें क्या हो जाएगा कि फिर जो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ राइटिंग कोड है उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि एक ही फीचर एक ही ब्रांच से एक एक पीआर से हम 2 फीचर को वो कर रहे हैं, तो ये मेंटेनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला बात हो जाएगा. तो हम लोग देखते हैं, और शायन ने एक पीआर क्लोज भी कर दिया. यहाँ पे इसने एक पीआर क्लोज भी कर दिया था. तो हम लोग ये भी देखेंगे कि क्लोज करने पे तो ऐसा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया होगा उसका जो चेंज था. हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे उसी पीआर में, सेम ही पीआर में हम लोग कैसे वापस चेंजेस को कर सकते हैं अगर मान लो कुछ गलत कर दिए. तो जैसे इसका फाइल चेंज देखते हैं, तो ये क्या चेंज किया था. ये इसने बस एक गलती करा था, बाकी सब सही था. बस ये क्या कर दिया कि ये जो दिस इज अ रेपो फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ वाला लाइन था वो भी कमिट कर दिया, वो भी कॉपी करने टाइम गलती से हो गया. तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये सब चीज कैसे, मतलब अगर कुछ गलत चेंज हो गया है तो उसको वहीं से कैसे वापस पीछे जा सकते हैं, या वहां पे से वहीं से एडिट करके ऐसा चेंज कर सकते हैं. हम लोग देखेंगे गिट रिवर्ट को कैसे यूज करते हैं, कुछ गलत चेंजेस हो गया तो वापस कैसे आ जा सकते हैं. ये सब थोड़ा सा एडवांस यूज ऑफ गिट है, तो अभी हम लोग वो सब देखेंगे. तो पहले हमको क्या करना है कि पीयूष ने रिव्यू करा था मेरा पीआर, तो हम अपने पीआर पे आ जाते हैं. हाँ, वेट, हाँ, तो पीयूष ने क्या कमेंट करा कि एक फाइल मैंने गलती से पुश कर दिया है और अब हमको इसको ठीक करना है, मतलब इसको हटाना है. तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वीएस कोड पे, और अभी हम लोग कहाँ से पिछली बार करे थे, हम लोग इंट्रो ब्रांच से ब्रांच क्रिएट करने में किसी को दिक्कत है? किसी को ब्रांच क्रिएट करना भी देखना है क्या?
एक मिनट हम दिखा देते हैं। हम लोग ब्रांच गेट ब्रांच का यूज करके हम लोग नया ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। गेट ब्रांच टेम्पररी ऐसे बस क्रिएट कर दे रहे हैं तो ये ब्रांच क्रिएट हो गया, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं गेट ब्रांच डैश डैश लिस्ट से ब्रांच का नाम आ गया। और हमेशा फीचर कोई भी काम करने के बाद अगर मान लो कि अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है तो क्या करेंगे कि फीचर के लिए ब्रांच तो क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर ब्रांच को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे मास्टर में। तो हम लोग उसको भी देखेंगे कि कैसे मास्टर में मर्ज करते हैं ब्रांच को, ये सब अभी हम लोग देखेंगे तुरंत। तो भी हम लोग पिछली बार इंट्रो से पीआर क्रिएट करे थे। अगर गिटहब पे दिखाएं तो एक सेकेंड, अगर गिटहब पे दिखाए तो इट यहाँ पे देखो लिख रहा है कि आयुष एआई इंट्रो, मतलब मेरे इंट्रो ब्रांच से ये पीआर गया था पीयूष के मास्टर ब्रांच में। तो अभी हम लोग इंट्रो ब्रांच पे हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग को क्या करना है, y.txt जो है उसको वापस करना है, मतलब रिवर्ट करना है चेंज को। तो हम क्या करेंगे, गेट लॉग से हम लोग क्या करते हैं, अपना कमिट का लॉग जितना भी जो भी कमिट करें हम लोग अभी तक अपने फाइल में, कमिट क्या होता है, स्नैपशॉट ऑफ चेंजेस। मतलब अगर हम लोग कुछ चेंज करें और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गेट कमिट यूज करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो जो चेंजेस है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा दिख रहा है, और उसको हम लोग पुश कर देते हैं गेट कमिट के, मतलब पुश नहीं करते हैं, मतलब गेट कमिट से वो स्नैपशॉट ले लेते हैं उस टाइम का कि क्या चेंजेस हुआ है, अभी मेरा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो गिट लॉग करेंगे हम लोग। ये कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए है ना, जस्ट लाइक पर्टिकुलर पीआर के लिए है ये गिट लॉग? नहीं नहीं, गेट लॉग से हम कोई भी, जैसे अभी जैसे हम लोग पीयूष भी कुछ कुछ अपना काम करा, तो उसने उस वो भी कोई कोई बहुत सारा कमिट करा होगा उस दौरान। तो गेट लॉग का यूज करके हम लोग कमिट देख सकते हैं कि हम लोग ने चेंज कैसे कैसे करा। जैसे कि मान लो कि जो रीडमी फाइल जब हम अपडेट कर रहे होंगे तो उस समय हम क्या कर रहे होंगे कि रीडमी नहीं, जो ayush.md फाइल जब हम क्रिएट कर रहे होंगे तो हम क्या करें, एक बार ayush.md क्रिएट करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, दूसरा स्टेप में क्या करें कि यहाँ से जितना भी चीज था वो कॉपी करें और फिर उसको पेस्ट कर दिए यहाँ पे। फिर क्या किए, पर्टिकुलर सेक्शन में हम जाके जो नाम की जगह पे अपना नाम लिखे, ईसी लिखे, थर्ड ईयर लिखे। तो गिट क्या कर रहा है, ये सब चेंजेस को, मतलब गिट क्या करता है, जो भी हम लोग चेंजेस करें उसको, मतलब उसको वर्जन, मतलब जो भी हम लोग चेंजेस करें उसका रिकॉर्ड रखता है। लेकिन हम लोग तो चेंजेस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं कि पहले हम लोग ayush.md बनाए, उसके बाद फिर रीडमी में से कॉपी करें। तो ये सब का रिकॉर्ड वो नहीं रख रहा है। वो रिकॉर्ड किस चीज का रख रहा है, जिस चीज को हम कमिट करेंगे उसका, मतलब एक टाइम के बाद, मतलब कुछ चेंज करने के बाद, कुछ स्टेप लेने के बाद मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा कुछ ऐसा, मतलब मेरा ayush.md कुछ ऐसा चेंज हो गया होगा, रीडमी में कुछ चेंज नहीं होगा, y.txt बना होगा। तो अगर हम गिट कमिट कर देंगे तो अब ये एक स्नैपशॉट चला गया, जैसे ये एक फोटो चला गया कि ये चेंज हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। वो सब हम कैसे करें, क्या करें, वो सब का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस क्या रिकॉर्ड है कि ये चेंज हुआ है, अब प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख रहा है इस टाइम तक। फिर हम लोग कुछ चेंज करेंगे और फिर हम लोग को लगेगा कि अब मान लो अगर कोई फीचर ऐड करना है या एक लाइन ऐड करना है या कुछ बग फिक्स करना है, तो वो बग हम लोग फिक्स करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिर से गिट कमिट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, फिर से अब उसका फोटो खिंचा गया, मतलब अब फोटो चला गया, एक स्नैपशॉट चला गया कि अब इतना सा ये चेंजेस हो चुका है। तो हम लोग कमिट ऐसा कुछ फाइनल करने के बाद ही करते हैं। जो भी चेंज हो गया, एक कमिट का यूज किया जाता है कि हम लोग वापस पीछे आ जाएं ऑर्गेनाइज तरीके से, कि वन स्टेप एट अ टाइम ले। अगर हम लोग को मान लो अगर कुछ सोशल मीडिया बना रहे हैं, तो अगर हम लोग को इनबॉक्स वाला करना है तो उसको एक कमिट में डाले या कुछ नया ऐसा, मतलब वो अपने ऊपर है कि कैसे हम लोग को मूव फॉरवर्ड करना है, कहाँ से हम लोग को कमिट करना है। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलें ताकि कुछ आगे दिक्कत हो तो हम लोग पीछे आ सकें। तो अभी हम लोग का क्या हो गया कि दिक्कत हो गया, गेट ये वाई वाला जो है वो y.txt एक्स्ट्रा कमिट हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से कमिट में वो हुआ था। इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष हम नाम रखे थे, और ये रैंडम वाला जो कमिट था
ये था मेरा y.txt, इस रैंडम कमिट में हम y.txt ऐड करे थे, और इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष में बस हम अपना इंट्रोडक्शन ऐड करे थे। तो हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पे चले जाना है वापस से। तो वापस जाने का 2-3 तरीका होता है गिट में, और वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कि मान लो कि हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारा लोग काम कर रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा लोग काम कर रहा है, और अगर हम कुछ गलत पुश कर दिए तो वहां पे हम लोग गिट रिवर्ट यूज करते हैं। गिट रिवर्ट यूज करने का फायदा क्या होता है कि जो भी हम गलती करें और अगर हम कुछ पीछे जा रहे हैं तो वो जो चेंज, जैसे अगर हम मान लो कि ये रैंडम वाला ऐड कर दिए लेकिन हमको ये नहीं करना चाहिए था रैंडम वाला ऐड, तो अगर अब हम गिट रिवर्ट करेंगे तो ये एक नए कमिट में ये पीछे जाएगा। मतलब कि ये रैंडम वाला हट तो जाएगा लेकिन नया कमिट हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा कि अब दिखाएगा कि हम पहले इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष करें, फिर हम रैंडम वाला कमिट करें, और उसके बाद एक और कमिट करें जिसमें हम ये रैंडम को रिवर्ट कर दिए। मतलब कि दिखेगा मेरा फाइल इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष के टाइम का, लेकिन जो मेरा हिस्ट्री होगा वहां पे दिखाएगा कि हम एक, मतलब ये सब भी पार्ट हिस्ट्री में रहेगा, ये सब पार्ट हिस्ट्री से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये सब चेंजेस हम करे हैं कि मतलब हम गलती से रैंडम ऐड कर दिए थे, अब हम वापस से इस स्टेट पे आ गए हैं, लेकिन ये सब चेंजेस भी वहां पे हिस्ट्री में शो होगा। तो करके अभी दिखाते हैं एक बार कैसे करते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो गिट रिवर्ट यूज करने से क्या होता है कि एक नया कमिट बन जाता है, कोई भी चेंजेस हम लोग करते हैं उसका। तो गिट रिवर्ट यूज करने के लिए क्या करते हैं, जहां जिस कमिट पे जाना है हमको उस कमिट का हम लोग वो ले लेते हैं हैश आईडी। ये इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब आ गया ये विम। विम एक टेक्स्ट एडिटर है, और अब गिट रिवर्ट आया और यहाँ पे दिखा रहा है जो भी दिस रिवर्ट्स कमिट, इतना ये कमिट को ये जो है ये जो भी कमांड अभी हम लिखे हैं वो इस ये कमिट को रिवर्ट कर देगा। ठीक है, ऑन ब्रांच इंट्रो डिलीट कर दे, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा ayus.md डिलीट कर देगा, सॉरी। हमको जो कमिट को रिवर्ट करना है वही कमिट यूज करते हैं, मतलब जिस कमिट को वापस से करना है उसी का हैज यूज करते हैं। कोई बात नहीं, हम इसी को अभी क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने से क्या होता है कि बिना राइट हुए कुछ भी, बिना कुछ लिखा है, ये क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा विम। तो अभी क्या हो गया कि ये जो भी ayus.mg जो फाइल था यहाँ से ये कमिट के कारण ये डिलीट हो गया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वापस से फिर से वही कमिट एक बार लॉग करेंगे, गेट लॉग डैश डैश वन लाइन। सबको समझ में आ रहा है ना कि गेट रिवर्ट से क्या होता है, कैसे यूज करते हैं गेट रिवर्ट। अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे जाना चाहते हैं अपना, मेरा प्रोजेक्ट जो है ये रैंडम कमिट के पहले कैसा दिख रहा था हम वहां पे जाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका हैश जो है वो कॉपी कर लेंगे, जो भी इसमें चेंजेस हुआ था वो सब यहाँ से हट जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है कि अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो वो डिलीट हुआ है उसको भी वापस से रिवर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, गेट रिवर्ट और ये वाला हैश डाल देंगे इधर, ठीक है, और सेमी कोलोन और WQ लिखेंगे। तो जो चेंजेस जो भी यहाँ पे रिवर्ट रिवर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष, अब क्या होगा कि वापस से ayus.md बन जाएगा। यहाँ पे देखो पहले हट गया था, अब यहाँ पे ayus.md वापस से बन गया। तो क्या हुआ, जो चेंजेस हम करे वो रिवर्ट हो गया। अब हमको मेन क्या करना था, हमको वो उसका वो चाहिए, वो रैंडम वाले कमिट का आईडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रैंडम वाले कमिट का आईडी
कॉपी कर लेंगे और फिर गिट रिवर्ट यूज करेंगे, ठीक है। और रिवर्ट रैंडम करेंगे, यहाँ पे फिर से वही कोलोन WQ और ये क्विट हो जाएगा। और अब क्या हुआ कि देखो y जो रैंडम वाला जो था y.txt जो हम बनाए थे वो हट गया, लेकिन अब क्या हुआ कि मेरा गिट लॉग जब डैश डैश वन लाइन करेंगे हम लोग, तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे पहले रैंडम तक था मेरा कमिट, लेकिन अब क्या हो गया कि कमिट बढ़ गया। रिवर्ट, एक रिवर्ट हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष जो हम गलती से कर दिए, एक रिवर्ट रिवर्ट कर दिया इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष को, और एक रिवर्ट रैंडम हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या किए कि हम लोग बैक तो गए हैं, मतलब चेंजेस जो हम करे उसको वापस हम लोग वापस वो सब चेंजेस को हटा तो दिए, लेकिन क्या हुआ कि हिस्ट्री में क्या हुआ कि वो सब दिखा रहा है कि हम लोग अभी चेंजेस को हटाए हैं, तो वो एक कमिट के साथ हटा रिवर्ट यूज करने से। लेकिन गिट रीसेट यूज करने से क्या होगा कि जो हम लोग चेंजेस करे होंगे वो सब एकदम हट जाएगा वहां से, मतलब वो हिस्ट्री में रहेगा ही नहीं, वो सब जो भी चेंजेस होगा वो हिस्ट्री में नहीं रहेगा। तो गिट रीसेट कमांड का यूज करने से क्या होता है कि इतना जो कमिट बना ये सब कमिट ही हट जाएगा। देखो अभी यूज करके दिखाते हैं। गिट रीसेट के लिए हम लोग वही कमिट यूज करते हैं, मतलब जहां पे हम लोग को जाना है, जो जिस कमिट पे उसका हैज यूज करते हैं। मान लो इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष तक रखना है तो इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष का हैज यूज करेंगे और गेट रीसेट कर देंगे। तो अभी देखते हैं क्या हुआ। देखो बाकी y.txt हट गया यहाँ से, y.txt ओ वो तो पहले से हटा हुआ था। एक सेकेंड गेट लॉग करके दिखाते हैं, डैश डैश वन लाइन। देखो अब क्या हुआ कि बस ऊपर में क्या था, इतना सारा कमिट रिवर्ट करने से चेंजेस तो वापस आ गया था पर कमिट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि सारा कमिट ही हट गया ऊपर से, देख रहे हो यहाँ पे सारा सारा कमिट ही हट गया। तो अब दो ही कमिट रह गया मेरा, अब ये सब कमिट दिखाएगा ही नहीं, ये सब हिस्ट्री से ही डिलीट हो गया मेरे रेपो के, ठीक है। तो इसमें दो फ्लैग होता है, तीन फ्लैग होता है। हार्ड, ऐसे गेट हाइफन हाइफन हार्ड, गेट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड यूज करेंगे, और उसके बाद फिर ये जो भी हैश है उसको प्रिंट करेंगे। तो हार्ड करने से क्या हुआ कि अब ये सब चीज एकदम हिस्ट्री से डिलीट हो गया, और अगर कोई भी फ्लैग नहीं यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड ही होगा, ठीक है। तो हम हार्ड कर दिया, हम सॉफ्ट दिखाए नहीं तुम लोगों को, रुको एक बार हम दिखा देते हैं कि सॉफ्ट करने से क्या होता है। गेट टच y.txt वापस से हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद गेट ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे गेट commit dash m random, ठीक है। कमिट हो गया। अब गिट लॉग वापस से देख लेंगे एक बार फिर क्या हुआ है, तो फिर से वही रैंडम वाला कमिट आ गया, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे रीसेट करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सॉफ्ट रीसेट करेंगे, और देखेंगे कि सॉफ्ट रीसेट से क्या होता है। डैश डैश सॉफ्ट, और उसके बाद यही वाला कॉपी होगा, ठीक है, इसका आईडी। तो अभी क्या हुआ कि y.txt देखो यहाँ पे से डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे है। तो देखते हैं गेट लॉग करके, पहले गेट लॉग में देखो, लेकिन ये यहाँ से जो कमिट था, जो रैंडम वाला ऊपर कमिट था, वो रैंडम वाला कमिट चला गया, लेकिन y.txt फाइल डिलीट नहीं हुआ। और अभी देखेंगे गिट स्टेटस करके क्या स्टेटस है मेरे रेपो का। तो जब स्टेटस देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं रेपो का, तो यहाँ पे क्या है कि न्यू फाइल y.txt जो है वो स्टेज्ड एरिया में है,
तो सॉफ्ट यूज करने से क्या होता है, जो भी चेंजेस हम लोग मेड करते हैं वो सब चेंजेस रहता है, और वो सब चेंजेस स्टेज्ड रहता है, ठीक है। लेकिन हार्ड करने से क्या होता है कि वो सब चेंजेस एकदम हट ही जाता है, ना ही वो वर्किंग डायरेक्टरी में रहेगा, ना ही वो स्टेजिंग एरिया में रहेगा, वो कहीं नहीं रहेगा। वो सब चेंजेस को तुम वापस वहां पे तुम जा नहीं सकते हो कभी भी। वो सब चेंजेस तुम्हारे हिस्ट्री से चला गया, अब तुम वहां पे जा ही नहीं सकते हो। वो सब चेंजेस तुमको फिर से करना है अगर, तो तुमको फिर से करना पड़ जाएगा। तो गिट रीसेट जब तुमको कोई चेंज एकदम डिस्कार्ड कर देना है तो ही किया जाता है, और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ही यूज किया जाता है ज्यादातर गिट रीसेट। अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में या किसी दूसरे के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहां पे गिट रीसेट करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा सही इंप्रेशन नहीं जाता है। कुछ तुम गलत कर रहे हो और उसको सुधार रहे हो तो तुम उसका हिस्ट्री डिलीट कर दे रहे हो। तो इससे अच्छा है कि सुधार दो, लेकिन गिट रिवर्ट यूज करो कि लोग को पता चले कि तुम यहाँ पे ये गलत कर दिए थे और उसको तुम ठीक कर रहे हो अभी। ठीक है, तो एक बार ये तो हो गया। फिर से हम इसको क्या करते हैं, गेट ऐड कर देते हैं और फिर से इसको कमिट कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई, एक सेकेंड। और हाँ, अप एरो की से क्या होता है कि जो पहले कमांड हम लोग लिखे हैं वो सब आ जाता है बिना लिखे, तो तुम लोग यूज कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। तो वापस से हम क्या किए कि ये जो था गेट स्टेटस देख लेते हैं, वापस से हम इसको कमिट कर दिए ये फाइल को। अब हम लोग एक बार मिक्स भी देख लेते हैं। एक मिक्स फ्लैग होता है, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। गेट स्टेटस में क्या हो गया कि ये कमिट हो गया। गेट लॉग देख लेते हैं, 1 लाइन। ये सब थोड़ा अच्छा चीज है, मतलब इस सब से तुम कहीं भी इन टाइम कुछ भी टाइम में आगे पीछे जा सकते हो कि कब मेरा रेपो कैसे दिख रहा था, क्या हो रहा था उस टाइम पे। ये सब अगर कुछ चेंज रिवर्ट करना है तो तुम लोग वापस से चेंजेस को कर सकते हो। कुछ चेंज कुछ गलत हो गया तो वो सब तुम ठीक कर सकते हो इससे। यही सब फायदा है गिट यूज करने का। तो अब क्या करना है हम लोग को, इसको फिर से रीसेट करना है, लेकिन इस बार मिक्स्ड फ्लैग के साथ करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो अभी भी y.txt यहाँ से डिलीट नहीं हुआ, y.txt इधर है ही। लेकिन एक बार अगर गिट स्टेटस करके देखेंगे, वहां गिट लॉग करने पे फिर से वो नहीं दिखाएगा वो वाला कमिट। लेकिन अब क्या हुआ, ये वर्किंग डायरेक्टरी में है मेरे y.txt, पहले ग्रीन था मतलब स्टेज था, अभी क्या है ये अनस्टेज्ड है। मतलब ये चेंजेस है मेरे डायरेक्टरी में, लेकिन ये चेंजेस जो है अनस्टेज्ड चेंजेस है अभी, ये अनस्टेज है। मिक्स्ड यूज करने से ये होगा, सॉफ्ट यूज करने से स्टेज रहेगा, और रीसेट यूज करने से एकदम ये जो चेंज है ये पूरे हिस्ट्री से ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत गिट रीसेट रिवर्ट में? हेलो, अगर किसी को दिक्कत है तो अनम्यूट करके बोल सकता है। आई गेस क्लियर है सबको। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, ओके। तो अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग को अपना कमिट ठीक करना था जो हम लोग करे थे। तो एक बार हम गिट वापस से इसको कमिट करके और वापस से एक बार हार्ड वाला रीसेट कर देते हैं। गिट रीसेट ctrl v, कोई भी नहीं यूज करेंगे तो वो हार्ड रीसेट हो जाएगा। गिट स्टेटस भी ये है, शायद लास्ट वाला ये ले लिया, जो लास्ट वाला मिक्स फ्लैग यूज कर थे उसके कारण से ये हो गया, कोई बात नहीं। तो लास्ट फ्लैग जो भी यूज करते हैं शायद उसी का ले लेता है ये। अब करेंगे गिट रीसेट फ्लैग हार्ड यूज करके। तो अब क्या हो गया, y.txt जो है यहाँ से डिलीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना था, और हाँ एक बात और, कि शायन जो था वो क्या कर दिया था कि वो अपना वो जो भी चेंजेस था उसके कारण चेंजेस, मतलब वो एक न्यू, वो पहला वाला पीआर क्लोज कर दिया और उसको न्यू पीआर करा। लेकिन हम लोग इसी पीआर में ये चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखो अभी हम पुश करेंगे तो क्या होगा, यहीं पे वो सारा चेंजेस हो जाएगा।
अभी हम क्या करेंगे, पुश git push origin intro, मेरा इंट्रो ब्रांच था, पुश origin में कर रहे हैं। Failed to push some reference, some tags were rejected because the tick of your current branch is behind its remote counterpart. Integrate the remote changes, example get pull before pushing again. तो सब ठीक है। अच्छा, हम क्या करें कि जो हम कमिटी हटा दिए हैं, तो अब कमिट हटाने से क्या हुआ कि वो सब हिस्ट्री तो गिटहब में है, मतलब गिटहब में तो वो रैंडम वाला कमिट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो रैंडम वाला कमिट यहाँ से हिस्ट्री से डिलीट हो गया। तो इसीलिए ये कह रहा है कि कुछ गलत हो गया, वापस से उस सबको ठीक करो। तो इसी चलते हम लोग गेट रिवर्ट का यूज़ करते हैं बेसिकली, कि जो कमिट है वो हिस्ट्री के आगे हिस्ट्री बढ़ता है, लेकिन चेंजेस जो है वो पीछे चल रहा होता है। मतलब अगर चेंज जो हम कुछ किए वो चेंज हो गया, मतलब वापस आ गए, हम जो गलत कर दिए उसको ठीक कर दिए, पर हिस्ट्री जो है वो नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा है कि वो चेंज हो चुका है। तो शायद हमको पुल करना पड़ेगा वापस से, गेट पुल ओरिजिन, नहीं, एक फोर्स पुश होता है जिसको तुम कर सकते हो, गेट पुश ओरिजिन इंट्रो डैश एफ, ये होता है फोर्स पुश। अगर कभी कुछ हो गया, हेलो, मान लो अगर तुम कभी कुछ चेंजेस करे और ऐसा कुछ बोला कि काउंटर पार्ट और हेड सेम नहीं है, तो तुम फोर्स पुश कर सकते हो उस टाइम पे। तो अब क्या होगा कि अब देखो इस समय नहीं हो रहा था, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ कि वो रैंडम वाला कमिट हट गया यहाँ से। हम फोर्स पुश कर दिए अपना कि कोई बात नहीं, हेड मेरा मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमको पुश करना है, हम जो भी चेंजेस हम वो ठीक कर दिए। तो हम लोग हाइफन एफ फ्लैग का यूज़ करते हैं फोर्स पुश करने के लिए। तो ये था कि ये हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो, हेलो, अगर किसी को कोई दिक्कत है या कुछ एक बार नहीं अपना समझ, कमेंट्स दिखाना प्लीज उसी में। एक सेकंड, गेट लॉग ऑनलाइन ही दिखा देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देखो कमिट यही है, 2 कमिट है, ठीक है। ओके। उस साइट पे एक बार गिटहब में देखो यहाँ पे कमिट्स, कमेंट्स में। यहाँ पे एक कमिट, ओके ठीक है। जो भी हम पीआर क्रिएट करें, वो पहला वाला कमिट जो है वो मेरे मास्टर ब्रांच का कमिट है, ठीक है। ये जो पहला कमिट है यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये जो create readme.md जो है, ये हिस्ट्री जो है मेरे पास आया पीयूष के रेपो से, ठीक है। पीयूष रेपो क्रिएट करा था ना, और वही ये फाइल क्रिएट करा था। तो ये जो चेंजेस हुआ है वो हम नहीं किए हैं, ये चेंजेस पीयूष करा है। इसी चलते मेरे कमिट में वो दिखा नहीं रहा, पीयूष के कमिट में वो दिखाएगा। जब पीयूष इसको मर्ज कर लेगा अपने मास्टर में, तो वहाँ पे दिखाएगा, वो उसका चेंजेस है। इसी चलते जब हम पीआर करें तो मेरा बस जो हम कमिट करें वही दिखा रहा है, ठीक है। ओके समझ में आ गया ना कि क्यों वो एरर जो आया था, ये जो एक्सेप्शन एरर आया वो क्यों आया। हेलो हेलो रित, हाँ 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 ये समझ में आ गया था ना कि क्यों हाँ। आया एरर। चलो ठीक है, फिर अब कुछ और कमांड हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देख लिए कि कैसे अपने चेंजेस को वापस, मतलब जो भी गलत चेंज हो गया या कुछ ऐसा कोड करें हम जो आगे चल के बगी हो गया या काम नहीं कर रहा है सही से, तो सबको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए गिट रीसेट है और गिट रिवर्ट है। रिवर्ट क्या करता है पता चल गया कि एक कमिट ऐड कर देता है, और रीसेट है कि पूरा हिस्ट्री डिलीट कर देता है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं एक गिट रीबेस करके होता है कमांड,
और एक गिट स्टैश करके होता है। तो गिट स्टैश पहले देखते हैं, फिर गिट रीबेस भी देख लेंगे तुरंत से। तो गिट स्टैश में क्या होता है, देखो पहले हम कुछ चेंजेस कर देते हैं इस पे। मान लो हम ए टच किए a.txt फाइल, टच किए हैं b.txt फाइल, कुछ फाइल हम यहाँ पे बना दिए नया नया फाइल, ठीक है। तो स्टैशिंग का क्या यूज़ होता है कि जैसे मान लो कि अभी हम ये फाइल बनाए और हम कुछ चेंज करने जा रहे थे, हम यहाँ पे कुछ अपने बारे में लिखते या कुछ और करते, पर हमको पता चला कि हमको याद आया अचानक से कि अरे यार हमको तो कुछ और पहले करना था, पहले कुछ बग था, या हमको कुछ अपना यहाँ पे मान लो कि हमको अपना यहाँ पे बायो ठीक करना था, तो याद आया। तो अब क्या हुआ कि ये सब चेंजेस तो हम कर दिए, ठीक है। गिट स्टेटस में देखेंगे तो ये सब चेंजेस हमको दिखा रहा है कि a.txt और b.txt जो है ये सब फाइल बना, लेकिन हम चाहते हैं कि जो अभी जो पहले वाला चेंजेस था वो अलग रहे, जो अब हम नया चेंजेस करने जा रहे हैं वो अलग रहे। मान लो ये जो txt वाला था ये सब तो नया ना हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या किए जो हम ayush.md वाला फाइल था वो पहले ही बनाए थे, और हम चाहते हैं कि जो ayush.md वाला है वो अलग रहे, और ये जो नया चेंज कर रहे हैं वो सब एकदम नए कमिट में जाए या नया रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम इस चेंज को करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गिट स्टैश का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे गिट स्टैश करने से क्या होता है, पहले इसको ऐड करना पड़ेगा वर्किंग डायरेक्टरी में, और गिट स्टैश करने से क्या होगा कि ये सब जो चेंजेस हम करे हैं, ये सब चेंजेस जो हम करें ये एक सेल्फ में जाके स्टोर हो जाएगा कहीं पे, ठीक है। वो कहीं पे चला गया, यहाँ पे वो दिखाएगा नहीं, रुको करके दिखाते हैं। गिट स्टैश करें तो अब क्या हुआ कि सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट वर्क इन प्रोग्रेस ऑन इंट्रो, इतना मतलब जो मेरा हेड है वो इस कमिट पे वापस से आ गया, और जो जो हम वर्क इन प्रोग्रेस था मेरा वो कहीं और जाके सेव हो गया है फिलहाल। तो अभी अगर हम गिट स्टेटस करेंगे वापस से, गिट स्टेटस करने के बाद तो क्या हुआ कि जो चेंजेस था वो कहीं जाके सेव हो चुका है, ठीक है। वो चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन और यहाँ से वो डिलीट भी हो गया। अब मान लो हम इसको चेंज कर दिए थोड़ा सा, या नहीं भी करें, ठीक है। अब हमको लगा कि हमको चेंज नहीं करना चाहिए, जो भी हम चेंज करें हमको मतलब हम चेंज नहीं करेंगे, अब मेरा मन बदल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है इसको रहने दो, ये कोई इंपॉर्टेंट चेंज नहीं था, अब जो पहले हम जो चेंज कर रहे थे वही करते हैं। तो उसके लिए कमांड है गिट स्टैश पॉप। अब गिट स्टैश पॉप करेंगे तो क्या होगा कि वो दोनों चेंजेस, देखो वो दोनों फाइल जो है वापस आ गया, वो एक जगह पे कहीं स्टोर हो गया था, वहाँ से ये वापस आ गया। और इसको पहले हम गिट चेकआउट डॉट करके इसको हटा देते हैं, गिट स्टेटस करते हैं। अब ये दोनों फाइल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों फाइल स्टेजिंग एरिया में, अब हम लोग यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं आगे कंटिन्यू। तो गिट स्टैश सबको समझ में आ गया कि ये एक मतलब अगर कुछ चेंजेस करें और उससे पहले हमको कुछ चेंजेस करने का मन है तो अपने चेंजेस को हम एक जगह पे सेट भी रख सकते हैं, बिना लूज करे हम कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं उस चेंजेस को एक जगह पे स्टोर करके, ठीक है। किसी को दिक्कत गिट स्टैश में, किसी को भी? तो जल्दी से अब एक बार गिट रीबेस बता देते हैं। गिट रीबेस का क्या काम है कि वो जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है उसके हिस्ट्री को क्लीन करने में मदद करता है। मान लो कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट का एक हम नया फीचर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम नया ब्रांच एक क्रिएट कर दिया। मान लो कि सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, हम सोशल मीडिया ऐप बनाना चाह रहे हैं, मेरा बैकएंड बन गया, अब हम फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हैं। तो फ्रंट एंड के लिए हम क्या करें कि एक नया ब्रांच क्रिएट करें, और नया ब्रांच क्रिएट करके हम फ्रंट एंड पे काम करना कुछ चालू कर दिए, ठीक है, कुछ चालू करें पर कुछ कमिट नहीं करें या कर भी दिए अभी तक। लेकिन क्या हुआ कि जैसी जैसी मेरा दोस्त जो था वो बैकएंड चेक कर रहा था, और वो बैकएंड चेक करते टाइम देखा कि बैकएंड में कुछ बग था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी मेरा बैकएंड का कोड है वो मेरे मास्टर मेन ब्रांच पे है,
या मास्टर बनाते हैं, मेन मास्टर नेमिंग कन्वेंशन है, बस दोनों एक ही चीज़ है। पहले उसको मास्टर कहते थे, अब इसको मेन कहते हैं। तो अब मेरा दोस्त देखा क्या कि मान लो पीयूष देखा कि जो बैकएंड था उस कोड में बग है। तो अब क्या हम करें कि अब हम वापस से गए और उस बग को फिक्स करें। तो उस बग फिक्स करने के दौरान हम कुछ चेंजेस करें और उस चेंजेस को कमिट करें। तो अब क्या हो गया कि जहाँ से हम अपना ब्रांच निकाले थे, मान लो मास्टर हम बैकएंड पे निकाले थे, मान लो बैकएंड डन होने पे मेरा लास्ट कमिट था बैकएंड डन। एक मिनट, इसको कमिट कर देते हैं हम, गेट कमिट डैश एम करके, और यहाँ पे लिख देते हैं बैकएंड डन। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों फाइल ऐड हो गया और बैकएंड डन पे अभी हम आ गए। मेरा कमिट ये है, पर अभी हम देखिए कि मेरा जो कोड था वो बग, उसमें कुछ बग था। तो अब हम कुछ चेंज करेंगे, जैसे GTH मान लो कुछ भी ऐसा रैंडमली टाइप कर दिए, और इससे क्या हुआ कि मेरा बग ठीक हो गया अभी। तो हम इसको क्या करेंगे, ये गेट ऐड कर दिए, गेट कमिट कर दिए, इसको बग फिक्स करके। ठीक है, पर अब हम चाहते हैं कि जो ये बग अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं, सेव करे ही नहीं चेंजेस। पर अब हम चाहते हैं क्या कि जो वो बग फिक्स वाला पार्ट था वो मेरे हिस्ट्री में ना रहे। मतलब वो सब चेंजेस हम चाहते हैं, पर वो सब चेंजेस करने के कारण क्या हो रहा है कि मेरा जो कोड का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अनअप्रोप्रिएट हो जा रहा है। जो कमिट हिस्ट्री है, जब हम लुक बैक कर रहे हैं तो वो सही से हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा, या समझने में किसी और को वर्क करने में उससे दिक्कत हो रहा है, या उसको समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गिट रीबेस का यूज़ कर सकते हैं, और वो सब जो कमिट, जो एक्स्ट्रा कमिट हुआ है बग फिक्स करने के लिए, वो हम लोग स्क्वाश कर सकते हैं कोई प्रीवियस कमिट में, जो अभी हम तुम लोग को करके दिखाएंगे। इसका बेसिकली यूज़ यही है कि कमिट जो मेरा जो हिस्ट्री है उसको क्लीन करने का काम है गिट रीबेस का। तो अभी क्या करना है, गिट स्टेटस कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, गिट स्टेटस में दिखा रहा है कि हम कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं इधर। तो गिट ऐड कर लेते हैं जल्दी से, फिर गिट कमिट डैश एम बग फिक्स, बग फिक्स। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना था, हाँ अब गिट रीबेस करना। हम ये बग फिक्स वाला जो है इसको चाह रहे हैं कि ये किसी प्रीवियस कमिट में स्क्वाश हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से गिट लॉग यूज़ करेंगे, गिट लॉग डैश डैश वन लाइन। क्या करेंगे, बग फिक्स जो जिस कमिट के पहले वाला हमको मर्ज करना है, एक बार इसको करके देखते हैं क्या होता है। ये वाला हम चाहते हैं कि ये बग फिक्स वाला इसमें जाके बैकएंड डन वाले कमिट में ही ये बग फिक्स वाला जो कमिट है वो स्क्वाश हो जाए, मतलब ये अलग कमिट हमको दिखे ना। तो एक बार इसको कॉपी करके देखते हैं क्या होता है। गेट रीबेस फ्लैग आई का यूज़ करते हैं, आई फ्लैग इंटरैक्टिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ के बाद इसका आईडी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, अब फिर से विम खुल गया और यहाँ पे बस एक ही कमिट दिखा रहा है, बग फिक्स्ड। तो हम लोगों को ये नहीं करना था, हम लोगों को क्या करना था, एक दूसरा कमिट दिखा था उसमें हम लोग को इस कमिट को मर्ज करना था ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि हम लोग यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे। हम लोग कोलोन और क्यू का यूज करते हैं विम को एग्जिट करने के लिए, कोलोन और क्यू। देखो हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ यहाँ पे तुम कोलोन क्यू और कोलोन क्यू एक्सक्लेमेशन का भी दिखाई दो, कल्याण पूछ रहा था। अच्छा, कोलोन क्यू का यूज करते हैं क्विट करने के लिए, कोलोन क्यू एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं हम लोग क्विट करने के लिए बिना कुछ राइट करे। ठीक है, अगर हम कुछ चेंजेस करें, ये बेसिकली चेंज करने के लिए यहाँ पे हमको ये एडिटर दिया गया है, विम एक तरह का टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो कमिट हमको रखना है उसके आगे P लिख देना है, और जो कमिट हमको स्क्वाश करना है उसके आगे S लिख देना है। ठीक है,
तो ये हम लोग को दिया गया है गेट के द्वारा कि तुम यहाँ पे कुछ चेंजेस करो और उसको फिर हेलो, हाँ हेलो एक बार फिर से रिपीट करना है, क्या बोले पी के बारे में? हाँ ठीक है कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को गेट ये अचानक से अभी हम लोग गेट रीबेस का यूज करें, ठीक है, यहाँ पे गेट रीबेस हाइफन आई वाला और फिर वो यूज करें तो क्या हुआ, ये विम एडिटर खुल गया, ठीक है, ये एक तरीके का टेक्स्ट एडिटर है। विम हम लोग गेट खोल के दिया हम लोग को, क्यों, क्योंकि जो कमिट को हम लोग को स्क्वाश करना है वहाँ उसके आगे यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है, पिक करने के लिए पी लिखना है। अगर कोई कमिट हम लोग को पिक करना है, मान लो हम चाह रहे हैं, अभी हम करके दिखाएंगे, ठीक है, वो चीज़ अभी हम तुमको समझा रहे हैं अगली बार में ये। और पहले ये हम बता देते हैं कि क्यू कोलोन क्यू और हाइफन मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं बिना कुछ राइट करे वो करने के लिए, क्विट करने के लिए, और डब्ल्यू क्यू का यूज़ करते हैं कुछ राइट करके क्विट करने के लिए। अगर हम कुछ यहाँ पे चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस हम चाहते कि रहे और फिर क्विट हो विम, तो हम डब्ल्यू की यूज़ करते हैं। और कुछ अगर चेंजेस करते और चाहते कि वो चेंजेस ना रहे तो हम लोग क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं, कोलोन क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फिर ओनली क्यू का यूज क्या है? तो क्यू का यूज है क्विट करने का, कोलोन क्यू का यूज है क्विट मतलब करने बिना का। सेव किए उसको क्विट करने का, राइट? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये एक- क्विट एक- हो जाए। बट एक क्यू बार- एक्सप्रेशन भी तो है। एक बार मैसेज ओवरराइड वाला दिखा दो, एक बार यहाँ पे कुछ चेंज करो, ठीक है, और एक बार क्यू करके देखो, जो मैसेज ओवरराइड वाला था ना वो दिखा दो एक बार। अच्छा, या रुको, यहाँ पे पहले क्यू कर दो, पहले कोलोन क्यू यहाँ करके पे अभी check कर हम दो। क्यू कर देते हैं क्योंकि मेरे से कुछ गलती हो गया है। एक नीचे वो वाला एक नीचे का कमिट लेना चाहिए, ठीक है। एक बार विम बस से खोल दो, कोई फाइल लेकर वहाँ पे दिखा दो। विम विम हम ये a.txt खोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आ गए विम में, ठीक है। अब देखो ये JGHT ऐसे कुछ कुछ करके लिखा हुआ है। अब यहाँ से आई, यहाँ नीचे देखो ना, यहाँ पे नीचे यहाँ पे a.txt लिखा हुआ है, यहाँ पे आई दबाएं तो यहाँ पे इंसर्ट आ गया। इंसर्ट एक तरीके का मोड है विम का। अब इंसर्ट मोड में आने के बाद हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो हम कुछ भी लिखेंगे तो ये सब हम कुछ राइट कर रहे हैं इस फाइल में, कुछ कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, ये सब हम कुछ कुछ ऐड करें। और अगर अब हम चाहते हैं कि, और फिर जब हम एस्केप यूज़ करेंगे तो फिर से हम कमांड मोड में आ गए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है या फाइल का नाम लिखा हुआ है तो अभी कमांड मोड है। तो अब कमांड मोड में हम क्या करें, हम क्यू करते हैं यहाँ पे। तो क्यू करने से क्या हो गया कि नो राइट सिंस लास्ट चेंज ऐड एक्सक्लेमेशन टू ओवरराइट। अब हम क्यू कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं तो क्विट हो नहीं रहा है क्योंकि हम कुछ चेंजेस यहाँ पे कर दिए। अगर अब हम कुछ चेंजेस नहीं करे होते तो ये क्विट हो जाता सिर्फ कोलोन क्यू लिखने से। अब समझ में आ गया? हाँ भैया, हाँ भैया, यही प्रॉब्लम है। हाँ, क्या हो? अब तो समझ में आ गया ना सही से? हाँ भैया, देखो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का यूज़ करेंगे और डब्ल्यू क्यू लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, राइट करके हम क्विट करना चाह रहे हैं या हम नहीं लिखते हैं, इस बार क्यू और एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, हम नहीं लिखना चाह रहे। जो भी हम राइट चेंजेस करें वो नहीं रखना चाह रहे, तो क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करेंगे। तो देखो जो चेंजेस था वो यहाँ पे राइट नहीं हुआ और क्विट भी हो गया विम टर्मिनल, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या करना था, हम लोग को गिट रिबेस करना था। तो गिट रिबेस करने के लिए क्या करना था, हम लोग एक गलती कर दिए थे। गलती क्या कर दिए थे कि हम लोग ये वाला लिए थे, पर अगर हम लोग को जितना कमिट स्क्वाश करना है उसके जस्ट नीचे वाला हेड लेते हम लोग। मान लो कि हमको बैक एंड डन में बग फिक्स्ड वाला को स्क्वाश करना है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे वाला कमिट लेंगे, ठीक है। तो गिट रीबेस उसके नीचे वाले कमिट का आईडी लेंगे, गिट रीबेस आई, और ये इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष का पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब वापस से देखो, अब ये दोनों कमिट हमको दिखा रहा है, बैक एंड डन ऊपर दिखा रहा है क्योंकि बैक एंड डन हम क्या कर रहे हैं, मतलब पहले कर रहे हैं, और बग फिक्स्ड मेरा लास्ट कमेंट है और बैक एंड डन है जो वो सेकंड लास्ट कमिट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट कमिट है उसी को सेकंड लास्ट, मतलब पहले वाले कमिट को जो हम पहले कमिट करें
जैसे बैकएंड डन हम पहले करें और बग फिक्स कमिट जो करें हम वो बाद में करें, ठीक है। तो हम टिक कर सकते हैं बस पहले वाले कमेंट को, ऐसा नहीं कि हम बग फिक्स में बैकएंड डन को स्क्वाश कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, हम बग फिक्स को बैकएंड डन में स्क्वाश कर सकते हैं, बैकएंड डन को बग फिक्स में स्क्वाश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसके जगह पे एस लिखेंगे तो देखना, इंसर्ट मोड में पहले जाते हैं, ठीक है। और अभी इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एस लिखते हैं, तो यहाँ पे रेड रेड हो गया, तो मतलब कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर अभी पी लिख देंगे वापस से तो ये सही होगा, लेकिन देखो यहाँ पे अभी एस लिखेंगे तो देखो ग्रीन दिखा रहा है, मतलब कि कोई भी नया कमिट पुराने कमिट में हम स्क्वाश कर सकते हैं, पुराने कमिट को नए कमिट में स्क्वाश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वापस से एस्केप दबाएंगे। अब क्या किए हम लोग, बग फिक्स हम लोग को क्या करना है, बग फिक्स को स्क्वाश कर देना बैकएंड डन वाले कमिट में। तो बैकएंड डन वाले कमिट को हम लोग पिक कर लिए और बग फिक्स को स्क्वाश करने के लिए एस लिख दिए वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से कमांड मोड में आएंगे और यहाँ पे फिर से WQ लिखेंगे, क्योंकि जो अभी हम लोग चेंजेस करें वो उसको रखना है हम लोग को। तो हम लोग इस बार WQ करेंगे और WQ करेंगे तो देखो रीबेसिंग हो गया और बग्स फिक्स्ड और बैकएंड डन वाला है, ये दो कमिट हो रहा है। और अब क्या कह रहा है कि प्लीज एंटर द कमिट मैसेज फॉर योर चेंजेस। अब हमको क्या करना है कि जो भी हम चेंजेस करें उसके लिए कमिट मैसेज रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट मोड में जाएंगे चेंज करने के लिए और यहाँ पे हैशटैग जो होता है कमेंट होता है इसमें, वो सब लेगा नहीं, ठीक है। ये सब कमेंट होता है तो इग्नोर कर देगा हैशटैग, जो भी हैशटैग के बाद जो भी कुछ भी लिखा होगा। तो अब क्या करना है, हमको कमिट मैसेज टाइप करना है यहाँ पे। तो कमिट मैसेज क्या करते हैं, बैकएंड डन विथ सम बग फिक्सेस, ठीक है। ये हो गया मेरा कमिट मैसेज, ठीक। अब हम इसको करके वापस से उधर जाएंगे एस्केप में और वापस से WQ करेंगे और अब क्या हो गया, मेरा बैकएंड डन विथ सम बग फिक्सेस क्या हो गया, ये कमिट हो गया। अब तुम लोगों को दिखाते हैं गेट लॉग ऑनलाइन करके, देखो अब क्या हो गया, वो बैकएंड बग फिक्सेस वाला कमिट हट गया, बैकएंड डन वाला कमिट हट गया और क्या हो गया, बैकएंड डन विद बग फिक्सेस एक कमिट बन गया। तो ऐसे क्या करते हैं, हम दो कमिट को एक में मर्ज कर सकते हैं जो अनवांटेड, मतलब या कुछ गलती से हो गया जो हमारे हिस्ट्री को ऐसा क्लीन नहीं दिखा पा रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। सबको क्लियर है अभी तक? किसी को दिक्कत गिट रीबेस में? हेलो, चलो तो पीयूष एक बार तुम मेरा पीआर मर्ज करके, अब पीयूष क्या करेगा कि तुम लोग को एक बार पुल वाला दिखा देगा कि पुल कैसे करते हैं कोई भी चेंजेस। तो हम अपना जो पीआर है यहाँ पे देखो, एक सेकेंड हम अपना पीआर दिखा देते हैं। मेरा जो पीआर है यहाँ पे ये परफेक्ट है, हम उतना ही चेंजेस पुश करें जितना हमको करना है और आई गेस अब मेरा पीआर ठीक हो गया। तो अब पीयूष इसको मर्ज कर लेगा अपने में। तो ठीक है पीयूष, यहाँ से तुम ले लो, बता दो आगे कैसे मर्ज करते हैं। हम स्टॉप कर रिप्रेजेंट। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ विजिबल है। देखो यहाँ पे हम गए इसके पुल रिक्वेस्ट में, पुल रिक्वेस्ट में गए, इंट्रोडक्शन अबाउट आयुष जो किया है इसमें गए। हाँ, इसका एक कमेंट दिखा रहा है, जैसे इसने अभी तुमको सारा प्रोसेस दिखा दिया, ठीक है। वहाँ पे हम सिंपली गए, इसका कोड रिव्यू सब कर दिए, जैसे हम तुम लोग को पहले बता रहे थे क्या कोड रिव्यू करना है, कैसे करना है, वो सब हो गया।
इसके बाद मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया तुम्हारा मर्ज कमिट दिस फ्रॉम इनटू माय मास्टर ब्रांच, ठीक है। अब वो क्या करना है, जब यहाँ पे मर्ज हो गया तो ऑब्वियसली देखो ayush.md का यहाँ पे आने लगा, है ना। बट अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, वेट, यहाँ पे अगर तुम चेक कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ना ही ayush.md तुमको नहीं दिखा रहा है ना। तो तुमको क्या करना है, यहाँ पे हुआ क्या कि रिमोट रिपोजिटरी पे तो तुम्हारा चेंजेस आ गया, ठीक है, बट लोकल रिपोजिटरी में तुम्हारा कोई चेंजेस नहीं आया। तो उसके लिए कमांड होता है तुम्हारा git pull, ठीक, सारे कुछ तुम्हारे पुल हो गए। शायन का भी जो मर्ज किए थे वो भी हम उस समय पुल नहीं किए थे, उसका भी यहाँ पे लोकल में मेरा दिखा रहा है shayan.md, और ayush.md भी तुम्हारा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ मैसेज दिखाता है कि कितने ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, मतलब क्या क्या तुम्हारा आ रहा है। तो ये सब तुम्हारा उसका मैसेजेस है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ दिखा रहा है कि क्या क्या तुम्हारा आया है, जैसे shayan.md आया है, ayush.md आया है, क्या क्या फाइल्स चेंज हुआ है, 2 फाइल्स चेंज हुआ है, कितने कोड इंसर्शंस हुए हैं। यहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ मैसेज दिखा देता है। यहाँ पे तुम्हारा दिखा दे रहा है कि कहाँ से पुल हुआ है, किस रेपो से। तो यहाँ पे तुम्हारा URL दिखा दे रहा है कि इधर से तुम्हारा हो रहा है, और मास्टर का ओरिजिन मास्टर में तुम्हारा पुल हो जा रहा है सारा कुछ डेटा, ठीक है, ठीक है। बस git pull का यही काम था, तुमको रिमोट से लोकल रिपोजिटरी में सब कुछ लाना था। git push से तुम्हारा लोकल से रिमोट में जा रहा है, git pull से तुम्हारा रिमोट से लोकल में आ रहा है, बस। हेलो, हेलो। हाँ, कल्याण पूछ रहा है कि कन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करते हैं, कि कन्फ्लिक्ट कब होता है बेसिकली। तो कल्याण, कन्फ्लिक्ट तब होता है कि जब, जैसे मान लो कि तुम कुछ फाइल चेंज करे, अगर सेम लाइन, जैसे कोई भी कोड, कोई एक बार रेपो खोलना गिटहब पे ही, बोल दिया, वहाँ पे PR में जाओ और कोई कोड चेंजेस में जाओ। जैसे यहाँ पे दिस ब्रांच हैज कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड अच्छा, ठीक है, देखो इसको खोलो, रिजॉल्व अब हम रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। देखो इसका कन्फ्लिक्ट क्या हो गया कि सेम लाइन ऑफ कोड, मतलब अगर सेम चेंजेस हो जाए, मान लो कि अगर एक ही लाइन में 2 चेंजेस हो गया, मान लो कि हम कुछ चेंज करें और पीयूष भी कुछ चेंज कर दिया, और एक ही लाइन में वो दोनों चेंजेस है, तो गेट कंफ्यूज कर जाता है कि किस चेंज को रखें। मतलब मान लो लाइन नंबर 2 में कुछ चेंज हुआ है, जैसे हम लिखे हेलो और पीयूष लिख दिया लाइन नंबर 2 में ही बाय, सेम फाइल के, तो अब क्या हुआ कि गेट यहाँ पे कंफ्यूज कर गया कि हेलो रखना है कि बाय रखना है। तो उस टाइम पे गेट हम लोग से पूछता है कि भैया देखो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो तुमको ठीक लग रहा है, तुमको हेलो रखना है, बाय रखना है, जो रखना है वो रख के ठीक कर दो, कन्फ्लिक्ट जो भी कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ वो ठीक कर दो। मीनिंग यहाँ पे ये है कि देखो, जब वो पुश किया था तुम्हारा कमिट नया बनाकर, तो वहाँ पे देखो वो readme.md भी किया था और वो अपना somnath.md भी किया था ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद जब हम तुम लोग को प्रोसेस दिखा रहे थे, तो हम readme.md में एक हेलो लिखकर पुश कर दिए थे कोड, है ना। तो हुआ क्या कि उसका भी जो पुश है एक ही फाइल में हो गया, और मेरा भी जो पुश है एक ही फाइल में हो गया, ठीक है। बट अब उसका जो पुश हुआ और मेरा जो पुश हुआ, दोनों में तो कन्फ्लिक्ट आ गया ना। जो मतलब मेरा तो जो ओनर का जो मास्टर ब्रांच है, ठीक है, वो तो मेन ब्रांच है, लेकिन सोमनाथ जो पुश किया तो उसका जो पुश हुआ है, तो वो दोनों फाइल में वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ गया है। हाँ भैया, ये समझ गया, बट मतलब क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, मतलब एवरी कमिट के पहले रिमोट में गिट पुल कर ले, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट्स देखो तुम्हारे हर स्टेप पे हो सकते हैं, ठीक है। तुमको ये करना है कि तुम्हारे जिस स्टेप पे तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा है, उस स्टेप के पीछे जाना है, तुमको देखना है। वहाँ पे देखो तुम्हारा
तुम जब इसको एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हारा हर जगह साफ साफ दिखा देगा कि कहाँ पे तुम्हारा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर तुम उसको सॉल्व करने जाओगे, बिकॉज कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आएंगे। तो तुम्हारा कौन सा कन्फ्लिक्ट है वो डिपेंड करेगा कि उसको ठीक कैसे करना है। हेलो हेलो। हाँ कल्याण, जब वो जो भी कंफ्लिक्ट बेसिकली इस चलते होता है कि जैसे फाइल का एक हिस्ट्री होता है, ठीक है। जैसे अभी फ्यूज के फाइल का कुछ हिस्ट्री है और उसके मतलब फ्यूज के रेपो का एक हिस्ट्री है और वो पीआर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। वो पीआर अभी जो भी मतलब अगर हिस्ट्री जो है वो अलग हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो उसके लिए अच्छा है कि तुम पहले से पुल कर लो। अगर तुम कोई भी चेंजेस कर रहे हो, मान लो कि अभी तुम कोई फीचर पे काम करने बैठे और तुम कोई फाइल चेंज कर रहे हो और वो फाइल में तुम कुछ चेंज कर रहे हो और वही फाइल पहले से चेंज हो गया, तो उसके लिए तुम क्या करो कि कमिट करने से पहले मान लो कि कुछ तुम कमिट करे और वो तुम वहीं पे छोड़ दिए, तो तुम उस पहले पुल कर लो ताकि जो ब्रांचेज में जो चेंज चल रहा है, मान लो जो तुम्हारा जो अपस्ट्रीम ब्रांच है वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस कंटिन्यूस हो रहा है तो वो सब जो हिस्ट्री जो है वो सब हिस्ट्री तुम्हारे वाले रेपो में भी आके स्टोर हो जाए वो सब हिस्ट्री। तो पुल करने से कंफ्लिक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा। मतलब यही है वो उसका वो प्रिकॉशन कि तुम कुछ भी चेंज करने से पहले एक बार पुल कर लो। ओके भाई, ओके। तुम लोग को अपस्ट्रीम सेट करने आता है? अपस्ट्रीम कैसे सेट करते हैं? अपस्ट्रीम तो कल हम दिखाए थे, वो गेट पुश डैश यू वाला। वो वाला नहीं, गेट ऐड ओरिजिन रिमोट ऐड ओरिजिन हुआ तो वहाँ रिमोट, पे गेट रिमोट ऐड अपस्ट्रीम करके होता है। दिखाना है अभी बिकॉज दिखाना है। गेट 26 हो गया है। 26 हो गया। हम बट वो जल्दी से बता देते हैं यहीं पे लिख के कि अपस्ट्रीम क्यों सेट किया जाता है और ये क्या उसका कमांड होता है। गेट रिमोट अपस्ट्रीम और गेट रिमोट अपस्ट्रीम और यहाँ पे यूआरएल होता है उसके बाद। और यूआरएल जो होता है वो रेपो का होता है जहाँ से हम फॉक किए। जैसे तुम लोग के केस में अभी तुम लोग अगर जो चेंजेस करोगे, या मेरे केस में हम पीयूष का रेपो फॉक करे थे, तो हम पीयूष का रेपो जो हुआ वो मेरे लिए अपस्ट्रीम रेपो हुआ। मतलब वो रेपो मेन है, अब हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो अपस्ट्रीम हुआ। तो पीयूष का रेपो का यूआरएल गेट रिमोट अपस्ट्रीम करके और हम गेट रिमोट अपस्ट्रीम और उसके पीयूष के रेपो का यूआरएल पेस्ट कर देंगे तो पीयूष का रेपो मेरा अपस्ट्रीम सेट हो गया। तो अगर पीयूष भी कुछ चेंजेस कर रहा है उधर से तो वो सब चेंजेस भी मेरे उसमें हम उसको गेट पुल अपस्ट्रीम करके पुल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा रेपो और पीयूष का रेपो भी कनेक्ट हो गया अपस्ट्रीम करने से। अपस्ट्रीम में हम लोग कभी पुश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो दूसरे का रेपो है, वो उसमें हम लोग को कोलैबोरेटर्स राइट नहीं है। हम लोग अपने मास्टर में ओरिजिन में पुश कर सकते हैं, पर हाँ हम लोग अपस्ट्रीम को बस पुल कर सकते हैं। तो यही बात है। किसी को कोई दिक्कत? अपस्ट्रीम क्लियर? मेरा एक क्वेरी था। हाँ पूछो। मैं दो रिपोजिटरी को एक साथ मिला सकता हूँ? मतलब एक से मैं कोड पुल करूंगा, एक में मैं कोड पुश करूंगा, ये हो सकता है क्या? मतलब तो लोकल रेपो लोकल नहीं, ऑनलाइन रिमोट रिपो में एक से मैं कोड पुल करूंगा और एक से मैं कोड पुश करूंगा, ये हो सकता है तो, क्या? एक से मतलब किससे पुल और किससे पुश? मेरे पास सोचिए दो रिपोजिटरी है, ठीक है, दोनों अकाउंट में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिपोजिटरी में जो रिमोट होता है ना, मतलब रिमोट में एक पुश का लिंक होता है, एक पुल का लिंक होता है। मतलब कोड जहाँ से अपडेट होगा तब गिट पुल हो जाएगा, तो वो एक होता है। और एक लिंक होता है जहाँ पर मैं पुश करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मैं दोनों अलग अलग लिंक लगा सकता हूँ क्या? मतलब तुम कह रहे हो कि हम दो रेपो बनाएंगे और एक रेपो से हम पुश करेंगे और एक रेपो में हम पुल करेंगे? हाँ हाँ वही। ऐसा? तो देखो वो दो रेपो बनाने का फायदा क्या होगा? तुम हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर पाओगे ना फिर वैसे। तुम हिस्ट्री मेंटेन नहीं कर पाओगे। जैसे तुम किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हो
तो मान लो कि अभी कोई एक प्रोजेक्ट है जो इनिशियली स्टार्ट हुआ है, मान लो चलो सोशल मीडिया का एग्जांपल ले रहे हो, तो फिर से सोशल मीडिया ले रहे हो, सोशल मीडिया अभी बनना चालू है, तुम 4 दोस्त मिलके एक सोशल मीडिया बना रहे हो, ठीक है। मान लो कि कल होके कोई तुम्हारा दोस्त उसमें बैकएंड बना दिया, ठीक है। अब तुम फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हो, तुम लोग चारों मिलके बैकएंड बना दिया, ठीक है। अब बैकएंड का कोड चारों के पास रहेगा अच्छे से, तब ना जो तुम नया चेंज करोगे वो तुम चेक कर पाओगे कि वो चेंज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रीवियस कोड में अगर तुम एक रेपो में चेंजेस कर रहे हो और उसको पुश कर रहे हो, लेकिन उसमें पुल नहीं कर रहे हो, तो जो भी तुम चेंज कर रहे हो वो चेंज काम कर रहा है या वो चेंज आगे चल के बग बन जा रहा है या क्या हो रहा है, ये तुमको पता नहीं चल पाएगा, है कि नहीं। तो एक रेपो में रखना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसीलिए गिट कमिट है, गिट कमिट का यूज़ करो। कुछ चेंजेस हो गया, ब्रांचेस का यूज़ करो, ब्रांच यूज़ करो। जैसे मेन ब्रांच में अगर कुछ कोड है तो उसको अगर कुछ फीचर नया ऐड करना है तो ब्रांचेस यूज़ करो। जहाँ पे तुमको लग रहा है कि कुछ ऐसा हमको चेंज करना है जो डैमेज कर सकता है, तो ब्रांच यूज़ करो। तो ये सब बहुत सारा फंक्शन है, ब्रांच है, चेंजेस को वापस करने का है, तो उसी में करो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री मेंटेन रहेगा प्रोजेक्ट का। ऐसे तुम कुछ चेंज कर रहे हो, तुम उसको मैप नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट फिर अच्छे से बनेगा नहीं तुम्हें। अच्छा, सो पुल पुश तुमको एक ही रिपोजिटरी में करना है। ठीक है। और आयुष एक बात बोला कोलाबोरेटर वाला, है ना। और कल हम जैसे बोल रहे थे कि अगर आदित्य को कोई आइडिया आ रहा है और उसके दोस्त को कल्याण को मान लो उसके आइडिया में इंटरेस्ट है, तो अब तो दोनों दोस्त हो, मान लो दोनों दोस्त हो, तो तुम दोनों एक और ढंग से तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक देखो, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे मैनेज एक्सेस में जाओगे, तुमसे पासवर्ड मांगेगा पहले गिटहब का, ठीक है। यहाँ पे देखो किसके पास एक्सेस है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है तुमसे, यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलाबोरेटर्स हियर, ठीक है। तो कोलाबोरेटर अभी तक तुम किसी को बनाए नहीं हो, तो यहाँ से तुम इनवाइट द कोलाबोरेटर करो। मान लो हम आयुष को कर रहे हैं, यहाँ पे शो करेगा आयुष AI, है ना। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो अब देखो क्या होगा कि आयुष के पास एक मेल जाएगा और उस मेल में आएगा कि पीयूष मतलब कॉस्मो 3769 हैज इनवाइटेड आयुष, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब क्या होगा कि उसको कोलैबोरेटर एक्सेस मिल गया मेरे रेपो का, ठीक है। तो इस ढंग से भी काम किया जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमको क्या हो गया कि हम इसके रेपो में हमको PR क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, हम जरूरत डायरेक्ट नहीं पुश है। कर सकते हैं, यस, ठीक है। कोलैबोरेटर एक्सेस का यही फायदा है कि हम डायरेक्ट पुश कर सकते हैं। अब हमको PR वो सब फॉक करने का जरूरत नहीं, क्लोन नहीं करना है, PR नहीं क्रिएट करना है। अब हम डायरेक्ट अपने रेपो में इसको बस क्लोन करेंगे इसका रेपो, और यहाँ से डायरेक्ट जो भी चेंज करे उस सीधे गिट पुश से टर्मिनल से पुश करते हैं। हमको अब PR क्रिएट करने का जरूरत नहीं। तो अगर तुम लोग दोस्त हो तो कोलैबोरेटर एक दूसरे को बना दो और वहाँ से डायरेक्ट पुश पुल करते रहो, वो तुम लोग यूज कर सकते हो। यस। अब देखो यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा कंट्रीब्यूटर में, तो अभी तुम्हारा ये दिखा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली पुल हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर मतलब तुम कुछ कोलैबोरेटर बना दे रहे हो तो यहाँ पे शायद एक कोलैबोरेटर करके आएगा। तब तक तुम लोग और बताओ, और कोई दिक्कत समझ में आया? हाँ भैया, एक और डाउट है मेरा। आप जो बोले थे ना वो जब पुल रिक्वेस्ट करे तब ब्रांच क्रिएट कर ले। हाँ हाँ हाँ। तो सोचिए एक रिपोजिटरी है, उसमें मैं पुल मतलब 5 और मोर फीचर्स ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे 5 लाइक जितना चाहता हूँ उतना ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पर। हाँ हाँ, उतना ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब एक ब्रांच से नहीं होगा, मतलब मैं मेरा एक कल्याण बोल के एक ब्रांच क्रिएट कर लिया, वहाँ से पुश किया, ये नहीं होगा राइट? नहीं, जितना फीचर, हर फीचर के लिए अलग अलग ब्रांच। ऐसे करने से क्या होगा कि जैसे अभी हम तुमको दिखाए हैं कि जब हम कमिट करते जा रहे हैं सेमी ब्रांच में, तो क्या हो रहा है कि वो कमिट जो है उससे हम नया PR क्रिएट नहीं कर सकते। एक ब्रांच से एक ही PR क्रिएट कर सकते हैं, पर हमको 5 फीचर ऐड करना है। अब मान लो अब हम दूसरे के रेपो में कर रहे हैं तो उसको भी मेंटेन करने में दिक्कत होगा ना,
मान लो अगर हम 5 फीचर ऐड करें और वो हर एक फीचर को बहुत बड़े-बड़े कोड में हर एक फीचर को बहुत ध्यान से देख के ऐड किया जाता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि मेंटेनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा कि 5 फीचर का कोड एक बार देखना, फिर उसको समझना, उसको ठीक करना, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग नहीं है। यस, देखो जैसे जब तुम लोग ओपन सोर्स में जाओगे तो ओपन सोर्स में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं ना, तो जैसे मान लो VLC हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, तो ऐसे करके वो लोग का अपना अपना बड़ा बड़ा कोड बेस होता है। तो उसमें ऑर्गेनाइज वे में सब काम करने के लिए तुमको ब्रांचेस का यूज़ करना होता है। जितने फीचर्स उतने ब्रांचेस बनाओ, उसमें तुम कोड ऐड करो, उसको पुश कर दो, प्रोजेक्ट मेंटेनर्स देखेंगे, वहाँ पे तुम्हारा अंडरस्टैंड करेंगे, अगर मर्ज करना हो तो मर्ज कर देंगे। फिर तुमको कुछ नया फीचर देना है तो फिर से नया ब्रांच बना लो, उसमें काम कर लो, फिर कर दो। दैट्स वे हाउ इट्स डन इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। क्लियर हो गया कल्याण? हाँ भैया, हाँ भैया। अच्छा, नेस्टेड ब्रांचेस भी हो सकता है क्या? हाँ, नेस्टेड ब्रांचेस भी हो सकता है, बट नेस्टेड ब्रांचेस का मतलब क्या है कि तुम कुछ मान लो नेस्टेड ब्रांच तुम क्रिएट करे, पर वो ब्रांच को तुम फिर वापस से वो ही ब्रांच में मर्ज कर सकते हो। जैसे मान लो कि जैसे कि हम ही क्या किए कि इंट्रो क्रिएट करे थे उसके हाँ। मेन से, तो नेस्टेड ब्रांचेस कब काम आता है कि मान लो कि तुमको 2 अप्रोच यूज करना है, ठीक है? तो अब तुम इंट्रो में कुछ चेंज करे, पर तुम कुछ और चेंज करना चाह रहे हो। मान लो कि तुम कोई फीचर ऐड कर रहे हो, पर वो फीचर थोड़ा तुमको लग रहा है कि एक और अप्रोच से जाएंगे, एक और लॉजिक यूज करेंगे, तो अब क्या होगा कि शायद इस वे से फास्ट हो जाए, तो तुम उधर से क्या करे कि वहाँ से एक इंट्रो वाला जो ब्रांच था वहाँ से एक और ब्रांच क्रिएट कर लिए, वहाँ पे वो अप्रोच टेस्ट कर लिए, देख लिए सही हो रहा है कि नहीं, वहाँ से तुम कर देखो अप्रोच देख लिए दोनों में से कौन सा बेटर है। अगर नया वाला बेटर है तो क्या किए कि तुम इंट्रो में वो वाला जो नया जो तुम नेस्टेड ब्रांच जो क्रिएट करे हो उसको इंट्रो में मर्ज किए, फिर इंट्रो को मर्ज कर दिए तुम मेन में, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो, और नहीं तो तुम इंट्रो से अपना क्रिएट क्रिएट कर दो। ठीक है? ओके। अच्छा, कोई एक रिपोजिटरी को डिलीट कर सकते हैं क्या? जैसे वो कुछ है नहीं उसमें, मैंने बहुत पहले क्रिएट करके रखा था, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ रिपोजिटरी को? हाँ, सेटिंग्स में जाना, एकदम नीचे स्क्रॉल करना, नीचे एक ऑप्शन रहेगा डिलीट दिस रिपोजिटरी, ठीक है? वहाँ पे दाबना, तुमसे रिपोजिटरी का जो रहेगा, जैसे तुम्हारा जो भी यूजर नेम रहेगा और स्लैश जो रेपो का नाम होगा उसको टाइप करना, फिर डिलीट करना। ओके। देखो गिट में बहुत सारा कमांड है और बहुत सारे तरीके से एक ही काम को किया जा सकता है। ये सब जितना भी हम लोग कमांड बताए वो सब कमांड से तुम मतलब अब कुछ भी तुम लोग कर सकते हो कैसे भी। अब तुम्हारा जैसे उसी समय हम क्या किए कि गिट रिवर्ट करने में मेरे से गलती हो गई, तो हम क्या करें कि वापस से 1-2 स्टेप हमको ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन वो हो गया वापस से। तो अब यही है कि अब ये जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे अब लोग गेम भी खेल रहा है, कोई कोडिंग भी कर रहा है, तो वही एक गिट है, तुम जैसे यूज़ करो, कोई एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग नहीं है, पर यही है कि तुमको जैसा ऑर्गेनाइज्ड फील होता है उस वे में यूज़ करो, जैसे भी तुमको फील हो रहा है। यस, बिकॉज देखो तुम्हारा जितना भी जो भी तुम कमांड लिख रहे हो, ठीक है, उस कमांड को तुमको ऐसे याद करने का कुछ नहीं है। तुम बस गूगल में एक्सप्लोर करते जाओ, डॉक्स में देखते जाओ और उसको प्रैक्टिकल वे में सब कुछ करते रहो जाओ, और जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, जैसे जैसे तुम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे, वो इतना तुमको आसान लगने लगेगा। क्योंकि देखो, बिकॉज जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे तो वी वर लाइक कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करते थे, एक बार रेपो बनाए, कुछ गलती हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, रेपो ही डिलीट कर दिया। इट्स लाइक नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं अब संभलेगा नहीं वो, तो रेपो डिलीट कर देता था। बट अब क्या हो गया है कि लाइक अब थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है। स्टॉप कर दो, ठीक है? सो अब क्या हो गया कि ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो यही है, ये सब कमांड्स का अगर यूज करते जाओगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तुम लोग अच्छे से काम कर पाओगे।